ओके। कैसे है भैया? हेलो। अरे मैं ठीक हूँ बिल्कुल। गुड अपनी सुनाओ। मॉर्निंग। हाँ, आपकी तरफ मॉर्निंग नहीं नहीं, है। आपकी अच्छा। तरफ है ना? हाँ, यहाँ दोपहर है। 3:30 हो गए हैं। ओके। सो अच्छा। वही आवाज मैं। क्या हो रहा क्या हो है ये गया? पीछे? मेरे एंड से आवाज आ रही है? एक हाँ, सेकंड में अपने भाई को हड़का पीछे। देता हूँ, थोड़ा धीम आराम से बर्तन धोए। ए हर्षित, तनी आराम से। हेलो। हाँ, अच्छा। सो अब मैं भी बस खाना वाना जल्दी से बना बना के मैंने कहा कि हाँ, लेट्स गेट रेडी खाना फॉर खुद दिस। खाना खुद बनाते हो? हाँ, आई प्रेफर माई ओन ब्यूटीफुल हैंड्स इन माई ओन कुक्ड फूड। अच्छा, वाह वाह वाह, जबरदस्त। यस। तो कैसे हैं भैया आप इन दोनों? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जबरदस्त हूँ। बस अभी कल जाने की तैयारी है मेरी लिस्बन। अच्छा। और हाँ, उसके बाद वापस आऊंगा 21 को। हम्म। और फिर दुबई के लिए, और फिर पाकिस्तान के मुशायरा। लिए। मुझे हाँ, पहले से ही शायरा। बस। प्रोस्पेक्टेड लिस्ट पता थी। अच्छा। मुझे आइडिया था कौन कौन जा रहा है। हाँ, लिस्ट इस तो बहुत अच्छी बनी है वैसे। बार अच्छा, इस बार दुबई मुशायरा वाकई अच्छा है, मतलब हाँ अगर मैं हाँ हाँ वर्थ हाँ लिस्ट। हाँ हाँ, ऐसा ही है। यहाँ से भी बहुत अच्छे लोग बहुत जा अच्छे। रहे हैं। बहुत अच्छे नाम है वाकई। वाकई। यस। तो ये बहुत अच्छी चीज है। क्या पढ़ रहे हैं भैया इन दिनों आप? कुछ ऐसा जो पढ़ रहे हो? यार, मैंने पिछले दिनों वो खत्म किया है, वेजिटेरियन। हाँ, इस समय हाँ। सब वही पढ़ रहे हैं, और वहीं से उठा रहे हैं उन्हें। हाँ हाँ हाँ, वो मैंने। और उसके बाद जो है नॉर्वेजियन वुड। हाँ हाँ वो मुझे हाँ। बहुत मजेदार लग रही हम्म है। एक्चुअली मेरी दोस्त है, उन्होंने रिकमेंड तो मुझे महीनों पहले की हुई थी। हम्म। लेकिन मेरा मिजाज जो है वो साल में एक आध दफा वो बनता है सही पढ़ने वाला। तो हम्म। हाँ, वो मैं पढ़ रहा हूँ इन दिनों, और वो बड़ा मुझे उसका मजा आ रहा है। ये बड़ी अच्छी चीज है, तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग है कि आपका हाँ मिजाज साल भर में किस तरह से ऑपरेट करता है, हमें तो पता ही नहीं हाँ है। हाँ। अच्छा, नहीं, आप तो मुसलसल पढ़ते रहते हैं ना, आप तो ज्यादा पढ़ने वाले वो है नहीं, वो लोग, तो ये एग्जॉशन तो हो अच्छी। जाता है, हो जाता है एकेडमिया में पढ़ते पढ़ते, थोड़ा सा एग्जॉशन भी हो जाता है। तो शायद ये नहीं, मेरे साथ कुछ इस तरह का मामला है कि वो जो साल में एक आध दफा ऐसा वक्त आता है कि मैं टोटली एब्जॉर्ब कर सकता हूँ ना, जो उन चीजों हम्म को फील करके पढ़ सकता हूँ। तो हम्म। मेरे साथ ऐसा नहीं होता है कि मैं एक दिन में कोई नॉवल खत्म करूं या कोई भी किताब है, वो जब तक मुझे वो फील नहीं हो रही है, यानी बाज़ औक़ात ऐसा होगा हम्म कि मैं एक सफ़ा, एक पेज जो है वो पढ़ लूंगा। तो हम्म। फिर मैं सोचूंगा कि ये मैंने क्या पढ़ा है, मुझे कुछ याद नहीं है, कुछ मुझे ऐसा फील नहीं हुआ, तो फिर मैं हाँ। वापस जाके दोबारा से उसको हम्म। वो करता हूँ। तो यानी मुझे लगता है कि वो किताब पढ़ने का फायदा ही नहीं है जब तक आपको मुकम्मल तौर पे वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, या आप उसे फील नहीं कर रहे हैं, या उस मंजर को देख नहीं रहे हैं। ठीक है, तो वो इस तरह, तो वो मैं स्लो रीडर हूँ काफी। ठीक है। लेकिन फिर जो मैं पढ़ता हूँ वो फिर मैं सही दिल से पढ़ता हूँ ना वो सारा। तो ये जो पढ़ना है, ये शायरी के अलावा वाला मामला है, हाँ यानी हाँ, शायरी तो फिर जाहिर है वो तो आपकी दिख ही नजर से जाती गुजर है क्या रही पढ़ना है। है, और हाँ। हाँ, और वो तो कुछ ना कुछ यानी उसको वो फिर आप मुताला जिसे कहते हैं, वो मैं नहीं मानता हूँ ना। मैं भी नहीं ठीक है। मानता। हाँ 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 पढ़ना, ये शायरी की हाँ किताब पढ़ना किताब पढ़ने में नहीं गिना जाना हाँ चाहिए, 1.5 घंटे में पढ़ हाँ के रख दो हाँ वो। हाँ हाँ नहीं माना जाना चाहिए। हाँ। वो एक तो चीज और ऐसे है। होता है, बल्कि हाँ, हाँ, बोलो। बोलिए बोलिए, आप बात हाँ 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 कंप्लीट करिए। हाँ, ठीक है, ठीक तो है, एक ठीक। चीज और है, कैरेक्टर्स के नाम आपको याद रहते हैं कुछ वक्त बाद की फेड अवे हो जाते हैं? नहीं जैसे नहीं, मुझे वो कैरेक्टर्स के नाम एकदम नहीं उतर नहीं जाते हैं। नहीं, मुझे करेक्टर्स के नाम नहीं याद रहते, बहुत कम हाँ होगा कोई कोई ऐसा जो मैंने शायद कोई किताब 10 दफा पढ़ी होगी। हाँ ठीक है, तो वो तो मुझे याद रहेगा। ठीक हाँ। है, जिसके साथ मेरी बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गई है। हम्म। लेकिन वैसे जो है वो फीलिंग्स याद रहती हैं मुझे। वो है ना, वो हाँ, बात तो याद नहीं, याद है लहजा उसका, कोई इस तरह करके कोई मिसरा था अच्छा, ना। तो वो मुझे लहजे लगा। याद रहते, हाँ हाँ। नाइस। लहजे याद रहते हैं, लेकिन करेक्टर्स के नाम नहीं याद रहते। हाँ, वो मुझे ऐसे थोड़ा बहुत सब कॉन्टिनेंट वाले जो उपन्यास होते हैं, जो थोड़े से कल्ट क्लासिक है, उनके याद रह जाते हैं। हम्म। बाकी नहीं रह जाते हैं। कुछ कहानियों के भी किरदार याद रह जाते हैं। जैसे हाँ प्रेमचंद की कहानियों के कुछ किरदार फेमस ही हैं, लोगों हाँ की जबान हाँ पे नाम है। तो वैसा कुछ चीजें याद हो जाती है, वरना अमूमन किरदारों के नाम ध्यान से स्लिप हो जाते हैं। हाँ, ऐसे ही है। बीच बीच में कुछ चीजें हैं जो या तो जिनके साथ आप बहुत ज्यादा रिलेट कर सकें, या हम्म। कोई बहुत फनी हो, या कोई बहुत ट्रेजिक हो, जैसे जाहिर है उसका इम्पैक्ट क्या है ना उस करेक्टर का। एग्जैक्टली। तो वो तो फिर याद रह जाएगा। एग्जैक्टली। तो वरना जो है वो मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं हाँ है। हाँ? हाँ जैसे जैसे शायर लोग हैं ना, वो बैरों के नाम याद रखते हैं ना, तो मैंने पिछले दिनों कहा था कि वो वो ना तो मैं याद रखता हूँ, और ना मैं किसी को
वो नसीहत करता हूँ कि आप इनके नाम भी याद पॉइंटलेस, करें ना। हाँ एब्सोल्यूट बिल्कुल, हाँ पॉइंटलेस चीज है वो। हाँ हाँ हाँ। लेकिन एक तो वो मुश्किल बहुत है, और दूसरा हाँ लोग याद भी रखते हैं उसे। एग्जैक्टली। ठीक है, हाँ हाँ हजरत हाँ रमल मुस्तफा फिर आगे चल रहा है। क्यों, क्या जरूरत हाँ है भाई? हाँ, दो एक दो दो, दो कई, एक दो दो, चार बार हाँ, चला दी। एक दो और दो दो कई, चार बार चला दी, खत्म। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और कई लोग तो अपनी गजल के साथ वो पोस्ट भी करते हाँ, हैं वो बताना रहता है कि ना कि देखो तुम इंस्टाग्राम पे जो शायरी कर रहे हो वो बेबहर है, मेरी वाली बहर में है। हम्म, और इधर देखो हम्म, जारगन लिखे हैं सारे के सारे। तौबा। जब कुछ बस का नहीं होता है तो जारगन हमेशा काम आते हैं। खुद को बेहतर और ज़हीन दिखाने का भाई बड़ा ये अच्छा तो तरीका है वो। बड़ी अजीबो गरीब चीज है ये। शायरी पे जब भी हम बात करते हैं हम्म। तो वो ऐसे ही होता है कि कोई ना कोई ऐसा पॉइंट हमारे पहले से याद ना भी हो तो वो गुफ्तगू के दौरान वो सामने आ जाता है। हम्म। ठीक है, और ये ऐसी चीज है जो वो पकड़ में आना जिसे कहते हैं ना, कि हम्म। वो आसान काम नहीं है। ठीक है, हम्म। अगर आप बुनियादी तौर पे आप शायर नहीं है या बुनियादी तौर पे आर्टिस्ट नहीं है, हम्म। ठीक है, तो फिर आपको बहुत ही मुश्किल है ये सारा काम ना, यानी मेहनत, खाली मेहनत से ये चीज हासिल होना, ये मतलब बहर मतलब वगैरह सीख जाएंगे, थोड़ा बहुत आप एक आध शेर भी कह देंगे, फिर अपने आप भाई तबीयत ही नहीं करेगी, हट जाओगे, क्या कर रहा हूँ मैं, निकल आप जाओगे। आप नहीं, आप सारी जिंदगी भी लगे रहो ना। हाँ। सारी, मतलब ऐसे लोग भी हैं मेरे हम्म। सामने। अ, उन दिनों मैं नॉर्वे में रहता हम्म। था, और एक शायर थे, वो शायद कोई 90 साल के होंगे। अच्छा। ठीक है, और हम्म। उन्होंने सारी जिंदगी शायरी की। अच्छा। राइट, हम्म। तो वो फेसबुक पे पोस्ट किया करते हम्म। थे, मेरी मेरी 1945 की गजल। हम्म। ठीक है, मतलब अपनी ताजा चीजें भी पोस्ट कर हम्म। रहे हैं, और वो वाली भी पोस्ट कर रहे हैं जो हम्म। 1945 में लिखी या 1950 में लिखी। ठीक है, हम्म। तो जितनी घटिया शायरी वो 2010 में कर रहे थे ना, हम्म। उतनी ही घटिया शायरी वो 1950 में भी कर रहे थे। ठीक है, तो हाँ, यानी कि कहने का हाँ, मकसद है कि हाँ। ऐसा भी हो सकता है कि आप सारी जिंदगी शायरी करते रहें, हम्म। ठीक है, लेकिन कुछ बने नहीं आपका। हम्म। और फिर दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो 19-20 साल की उम्र में आते हैं हम्म। और एकदम हिला के रख देते हैं सब कुछ। हम्म। ठीक है ना, मतलब वो ये है कि आपके अंदर का, पहली तो बात है वो आर्टिस्ट जो है अंदर का कितना स्ट्रांग है, हम्म। फिर आपकी ऑब्जर्वेशन कैसी है, आपकी एस्थेटिक सेंस कैसी है, हम्म। आप जो पढ़ रहे हैं वो एब्जॉर्ब कितना हो रहा है, यानी जब आप हम्म। असातिज़ा को पढ़ रहे हैं या अपने आसपास वालों को पढ़ रहे हैं, हम्म। तो आप अ, उन चीजों को कितने गौर से देख रहे हैं कि यार इस बंदे ने मिसरा कैसे बनाया, इसने शेर कैसे बनाया, इसने क्या बात की है, ये शेर क्यों अच्छा है। हम्म। बहुत सारी चीजें हैं ना उसको उसमें नोट करने वाली। एग्जैक्टली। ठीक है, तो वो मुमकिन है, यानी मेरे सामने एक नहीं 10 मिसालें हम्म। ऐसी हैं हम्म। कि वो शायर आए हम्म। और 19-20 साल की उम्र में, हम्म। और उन्होंने आते ही पहली गजल ही अच्छी कही। हम्म। ठीक है, दूसरी ये होता है कि आपके अंदर स्पार्क जो है वो नजर आ जाता है हम्म। कि यार ये बंदा कुछ करेगा। हम्म। ठीक है, हाँ, ये दो चीजें हैं, तो वो फिर मेहनत तो जाहिर है वो तो करनी वो पड़ेगी। लगती है, और वो मुसलसल यानी आखिरी उम्र तक जो है, आखिरी दम तक आपको वो करनी होती है, और वो सिलसिला चलता रहता है। ठीक एक। है, हाँ बोलो। नहीं नहीं, बोलिए, आप हाँ, कंप्लीट कर लीजिए फिर मैं बस मैं बोल। ये कह रहा हूँ कि मतलब अगर आप मेहनत मुसलसल नहीं कर रहे हैं ना, मुताला हम्म। मुसलसल नहीं कर रहे हैं आप, या आप जिंदगी के तजुर्बात से मुसलसल नहीं गुजर हम्म। रहे हैं, ठीक है, आपकी जिंदगी बिल्कुल वो यकसानियत का शिकार है और ये हम्म। सब कुछ, तो हम्म। बहुत मुमकिन है कि आप अपने आप को रिपीट करना शुरू कर दें। हाँ, ये यकसानियत वाली बात हाँ, जरूरी ये, है। हाँ हाँ, तो वो जिंदगी जितनी चैलेंजिंग है, हम्म। जिंदगी में जितने उतार चढ़ाव हैं, फिर आपका मुताला मुसलसल चल रहा है या नहीं, हम्म। और इस तरह के जितने भी फैक्टर्स हैं, तो वो आपको ताजा रखते हैं ना। ये बात ये है। तो यकीनन ठीक बात है। हाँ। अच्छा, इसी से हम्म जुड़ा मेरा एक सवाल था, हम्म और ये मैं अक्सर सबसे कहता रहता हूँ यहाँ पे, तो मैं जिनसे भी है एक बार तंज कस देता हूँ इस चीज को लेके। जैसे मान लीजिए कोई सीनियर शायर है, 50 साल का शायर है, अच्छा शायर है, पर एक शायर को पता है कि 50 की उम्र में हो, उसने 15 साल शायरी की है, तो उसको पता है कि उसकी शायरी की रेंज क्या है, क्या क्या है। फिर वो एक 20-22 साल के जो है नए लड़के को देखता है, और हम्म देखता है यार क्या इम्कानात है कमाल के इसमें, यार क्या जाविये निकाल रहे हैं और सारी चीजें। इनसिक्योरिटी मैंने देखी है शायरों के अंदर, और हम्म हद देखी है, ये सीनियर शायरों में भी हम्म देखी है, बहुत कम हम्म लोग हैं जो इस चीज को अच्छे हम्म से अप्रिशिएट कर पाते हैं। हम्म और
ये इनसिक्योरिटी मैंने पियर्स में भी देखी है, अपने हमअसर शायरों से भी हम्म भयंकर इनसिक्योरिटी होती है। हम्म तो ऐसा क्यों है? मैं बाकी आर्टिस्टों में देखता हूँ तो स्पेस बनती है। जैसे मैं स्टैंड अप कॉमेडी की बात करूँ, आप तो डबलिन में, हम्म तो आपने तो हम्म और ऑब्जर्व किया, जो भी इंडियन हम्म बस्सी वगैरह गए आपने देखा। हम्म स्टैंड अप कॉमेडी का सीन मैंने देखा है, जीरो हम्म मार्केट की, कोई मार्केट हाँ नहीं थी उसकी। आज हम्म हाल ये है कि लोग हजार हजार हाँ रुपए देके जा रहे हैं स्टैंड अप सुनने के हम्म लिए। जीरो से हम्म मार्केट शुरू हुई है। हम्म किसी भी कमेडियन को ये नहीं लगता है कि ये फला मेरी मार्केट खा रहा है, ये मेरी मार्केट खा रहा है। पूरी की पूरी हम्म कम्युनिटी एक साथ जो है डेवलप कर रही है और बड़ी हम्म सपोर्टिव है एक दूसरे को। हम्म ये चीज सिर्फ और सिर्फ शायरों की तब नजर आती है जब कोई शायर बहुत बीमार पड़ गया होगा, कि फलाना शायर बीमार है, उनको खून की जरूरत है, नहीं, या मर गया। या मर गया। हम्म इन्हीं दो जो है ऐसे वक्त आते हैं जब नजर आता है कि हाँ सारी चीजें हटा दी, वरना वो जो इनसिक्योरिटी है भयंकर नजर आती रहती है। इसका रीजन क्या है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं इसको मजीद स्टैब्लिश करता हूं इस बात को कि ये वाकई ऐसी है। यानी आपने आपने कॉमेडियंस का नाम लिया ना। हम्म। हाँ, उनमें भी मैं देखता हूँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा। और मैं सिंगर्स में भी देखता हूँ। हम्म। ठीक है, सिंगर्स भी एक दूसरे को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, एग्जैक्ट। और फिर साथ में मैं ये ऑब्जर्व करता हूँ। कहिए भैया। हाँ, अच्छा, तो शायरों में हम्म। ये चीजें मैंने देखी हैं, हाँ। मतलब ठीक है। हाँ। बहुत कम लोग ऐसे होंगे हाँ। जो जो अप्रिशिएट करेंगे हम्म। दूसरों को। हम्म। ठीक है। और अच्छा, एक और चीज उससे पहले मैं ये कहूँ हाँ। कि अ, शायरी को मैं वैसे भी आर्ट की जितनी भी फॉर्म्स है ना, उनमें सबसे सबसे ऊपर रखता हूँ। हम्म। ठीक है। हम्म। शायरी है और ये गायकी है, ये सिंगिंग है। हम्म। ठीक है, ये हम्म। मुझे उसमें भी शायरी का सबसे पहला नंबर है। हम्म। ठीक है। उसकी एक बुनियादी वजह जो जो मुझे लगती हम्म। है ना, वो ये है कि ये वाहिद एक ऐसी चीज है जिस पे आपका कोई इख्तियार हम्म। नहीं। ठीक है ना, मतलब सिंगर को आप रात को 2 बजे भी उठा के कहेंगे ना ये गा दो, हम्म। ठीक है, वो वो सुर गा देगा। में गाएगा अगर उसे हम्म। पता होगा तो। ठीक हम्म। है। इसी तरह बाकी जितनी भी फॉर्म्स हैं वो सब। हम्म। शायर को आप कहेंगे तो वो ये उसके इख्तियार में नहीं। नहीं है ना। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज है जो शायर को सुपीरियर बनाती है मेरी नजर में। हम्म। ठीक है। अब दूसरी एक बात है, वो जोश जो थे मलियाबादी, हम्म। उन्होंने कहीं लिखा था कि ये शायरी ऐसी चीज है कि ये जिस ऐसी चिड़िया है हम्म। कि जिसके वो कंधे पे बैठती है या सर पे बैठती है, उसे ये जरूर बताती है हम्म। कि तू इस दौर का सबसे बड़ा शायर। हम्म। ठीक है। तो शायर किसी और को माने, ठीक है, मैं तो नहीं मानता। हम्म। ठीक है। हाँ, तो ये है। तो उसमें हाँ, ये बात तो वाकई इस्टेब्लिश है। मतलब मैं अपने अगर सीनियर्स हाँ। में देखूं, तो मुझे एक दो के अलावा हाँ। कहीं कोई ऐसा नजर नहीं आता है जो इतना ज्यादा हाँ। खुल के किसी को, मतलब ये कम लोग होंगे। ठीक है, हाँ। कम लोग, हाँ। हाँ। ठीक है। और उस तरह से किसी को अप्रिशिएट कर सकें हम्म। जिस तरह हक हम्म। बनता है, ऐसे नहीं होंगे। हाँ, वो उन उन जगहों पे जहां जहां कोई मसलहत होगी, हम्म। वहां वो नाम भी ले देंगे। हम्म। लेकिन पीछे पीछे खालिसतन किसी के फन को देख के अप्रिशिएट करना, हम्म। ये बड़ा मुश्किल हम्म। काम है। फिर अपने हम असर को करना, जो आप हम्म। बात कर रहे हैं, हाँ। वो उससे भी ज्यादा मुश्किल है। ठीक है। निहायत। हाँ, अब देखें ना, अब देखें, मैं अगर एक 20 साल हाँ। नौजवान है, हाँ। उसमें मैं कह रहा हूँ कि हाँ, उसकी तारीफ कर रहा हूँ ना। हाँ। ठीक है। हाँ। उसमें हम्म। कहीं ना कहीं मैं अपनी बड़ाई भी कर रहा हूँ। हम्म। मतलब फर्ज करो, मैं अगर कह रहा हूँ कि ये लड़का आया है हम्म। और ये बहुत अच्छा कह रहा है। ठीक है। हम्म। इस इन दो जुमलों में भी हम्म। मैं बता रहा हूँ कि मैं तो बड़ा हूं ही, मैं तो मैं सीनियर वैलिडेट हूं कर ही। रहा हूँ। आई हाँ, एम द वन मैं हु इज कर रहा हूँ। वैलिडेटिंग। यस। हाँ। ठीक है। तो ये छुपी हुई एक बात है ना। हम्म। इसी तरह मैं, ये बड़ी फनी बात है कि किताबें जो छपती हैं ना, हम्म। उनमें जो सीनियर्स वो लिखते हैं ना दिबाचा, उसमें शायर की तारीफ कम होती है हम्म। और उनकी अपनी तारीफ ज्यादा होती है, छुपी अभी हमारे हुई। यहाँ थोड़ा सा चेंज हुआ है। अभी तो मैंने जो हालिया मेरे इख्तियार से किताबें छपी उनमें जो दिबाचे हैं वो अच्छे हैं। तो कुछ बदलाव तो है हमारे यहाँ। थोड़ा सा बदलाव इसलिए आ गया क्योंकि हाँ उर्दू पोएट्री लगभग खत्म हो गई थी एक पॉइंट पे। हाँ तो फिर अब हाँ ये आ हाँ गया कि यार करना क्या है, तो थोड़ा सा कोऑपरेटिव हो गए।
तो जैसे मुझे जैसे जो भी सीनियर्स मिले, अभिषेक भैया हो या हम्म स्वप्निल भाई हो, ये सभी भैया लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि दाद देने में कभी भी जो है चूक की हो, जबकि जितने भी बड़े मुशायरे हैं सब पढ़ रखे हैं सारी चीजें, और हम्बल भी हमेशा रहे, कभी वो शायराना ठसक जिसको हम सुनते आ रहे हैं हम्म एक हम्म वक्त से, हम्म वो हम्म नहीं दिखी। तो इस बारे में तो हम्म है, लेकिन हाँ जो बाकी इधर उधर थोड़ा बहुत देखता हूँ उसमें हल्का सा ये नजर तो आता है। मेरे अंदर खुद इनसिक्योरिटी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। मेरा कोई साथ हम्म का है, वो अगर अच्छी गजल कहता है, मैं इनसिक्योर होता हूँ, दाद भी देता हूँ, पर मैं इनसिक्योर भी होता हूँ। वो क्यों है मैं नहीं जान पा नहीं रहा, मैं नहीं उस नहीं चीज। नहीं नहीं, एक चीज तो बहुत पॉजिटिव है, हम्म एक चीज बहुत पॉजिटिव है, वो ये है, जैसे मैंने एक बात कही हम्म थी कि एक एक अच्छा शायर हम्म अपने हम असरों के लिए नेमत होता हम्म है। ठीक है भाई, आप अच्छी गजल कहेंगे और आपके हम असरों को वो जो इनसिक्योरिटी कहें हम्म या वो रश्क कहें, हम्म ठीक है, वो होना बड़ा जरूरी है। मतलब मुकाबले की फिजा पैदा होगी ना, हम्म ठीक है, ये तो बहुत जरूरी है। अब हम्म फलां ने गजल कही है जिसको मैं अपना हम असर मानता हूँ, ठीक हम्म है, और जिसको मैं समझता हूँ कि हाँ ये वो बंदा है जो ठीक है, तो उसने वो गजल कही है। अब हम्म, मुझे तो ये हो जाएगा कि यार मैं बस, अब जो गजल आए ना तो वो है हाँ ना ऐसे, हाँ हाँ तो अब एग्जैक्टली। हाँ, तो हाँ, ये तो बहुत पॉजिटिव है। हम्म ठीक है, अगर वो आपको काम पे उभार रही है, अगर वो हम्म आपको वो मेहनत करने पे उभार रही है, अगर ऐसे, हम्म। और और अगर हाँ, चुगलियों तो बस की वो, तरफ लेके जा रही है तो। अच्छा, ये बस पार्ट ऑफ द गेम है, ठीक है, हाँ इस तरह तो चलता है, इस तरह तो हम्म चलता है, कोई कोई भी दूसरे को मानने को तैयार नहीं होता, हम्म या बहुत मुश्किल है। ठीक हम्म है, तो लेकिन ये है कि ये इसी ने ही वो जो है ना, वो सारे माहौल को मजेदार करके रखा हुआ, वरना तो फिर वो कोई वो चाम नहीं है ना, कि जब तक आप बैठेंगे हम्म। नहीं और दो तीन शायरों को चुन के उनकी ऐसी की तैसी नहीं करेंगे, ठीक है, तो आपको लगेगा कि आज क्या बात हुई ना। वही वही हाँ वही वही हाँ चीज, अरे मैं बताता हूँ, ये मिसरे लगाते हैं, ये भर्ती के लफ्ज भरे पड़े हैं, देखो चार शेर कहे, चारों शेर में तो जो सो लगा हुआ है, हाँ। ये कोई शायरी नहीं है? नहीं नहीं, वो तो अगर अगर वो लॉजिक के साथ बात अब कर वो रहे हैं, मैं बता रहा हाँ हूँ, जैसे मैं हाँ, वो बस तो एक ठीक, हाँ इंस्टेंस दे रहा हूँ, एक हाँ, इंस्टेंस दे रहा हूँ, जब हाँ बैठते हैं तो क्या है, हाँ हाँ क्योंकि हाँ, मैं इस खुद तरह की इन्वॉल्व कोई भी, होता है, विल बी हाँ ऑनेस्ट, मैं भी इन सारी चुगलियों में खुद इन्वॉल्व होता हूँ। तो मैं कोई दूध का धुला आदमी नहीं, इनसिक्योरिटी मुझे भी होती है, और हाँ, थोड़ा सा रश्क लेकिन होता लेकिन मैं ये समझता हूँ है। कि इससे ज्यादा बेहतर रवैया ये है हम्म कि आप किसी अच्छे शायर को हम्म चुनें, हम्म चाहे वो आपके आज से 200 साल हम्म पहले का था हम्म या आपसे 20 साल पहले का है, मतलब हम्म जिससे आपको इनसिक्योरिटी नहीं है, हम्म उसके शेर पे बात करें कि यार इसने क्या कमाल किया ना, हम्म ठीक है, या ये बंदा कैसे इतनी कैफियत से भरी हुई शायरी इतना इतने जमाने तक कह गया। यानी हम्म ये एक एक चीज है जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, हम्म कि किसी भी शायर ने पूरी जिंदगी हम्म जो शायरी की हो, हम्म वो सारी की सारी या उसमें से अक्सर चीजें जो है हम्म उनमें वो कैफियत बनी रही। ठीक है, हम्म। यानी बहुत सारे ऐसे शायर होते हैं जिनकी एक किताब, दो अच्छी हाँ निकल आएंगी, हद हाँ से हद, हाँ हाँ उसके हाँ, तो बाद उसके बाद जो है वो या तो वो खुद को रिपीट करना शुरू कर देते हैं, हम्म या वो थोड़े से डल हो जाते हैं, मतलब उनमें वो बात नहीं रह जाती है। ये चीज। अब उसमें ये होता है कि वो अपने फन में पुख्ता तो होते हैं, वो तो वहां हो गए, ठीक है, हम्म अब फन में पुख्ता होना और चीज है, हम्म। उसके बाद उस कैफियत का वो बरकरार रहना ये एक हाँ बिल्कुल डिफरेंट चीज है। वो एग्जैक्टली। आपका कोई इंटरनल वो सारा, कि आपका मिजाज क्या है, आपकी शख्सियत क्या है, आपके अंदर जो हम्म कैफियत है, चाहे वो दुख की है या जो भी हम्म है, वो कितनी है, आपका मसला कितना बड़ा है, हम्म ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है, इतनी ज्यादा चीजें इन्वॉल्व हैं हम्म शायरी में, इतनी ज्यादा कि उनमें से कोई एक चीज भी अगर कम होती है तो कहीं ना कहीं कोई कमी कमी रह जाती है। एग्जैक्टली। हाँ, जैसे ये मैं बात। एक पर्सनल तजुर्बा बताऊं, लखनऊ के एक हम्म शायर हैं, बहुत ज्यादा वेल नोन नहीं है, भारत भूषण पंत नाम है, अब तो नहीं है इस दुनिया में, हम्म पर उनकी पहली दो किताबें जो आई थी बहुत अच्छा काम था उसका, हम्म और वो किताबें पढ़ के मतलब एहसास की गहराई है उसमें। आप शेर सुनिए, हम्म खुद पे जो एतमाद था झूठा निकल गया, हम्म। खुद पे जो एतमाद था झूठा निकल गया, दरिया मेरे कयास से गहरा निकल गया। वाह 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 वाह।
तो एहसास की गहराई है, शिद्दत है, सब आपको हम्म दिखेगा। हम्म तो पहली दो किताबें उनकी बेहद बहुत अच्छी किताबें थी, उनको पढ़ के जो है मतलब मेरी भी तरबियत शायरी की थोड़ी सी चेंज हुई। हम्म पर तीसरी किताब जो उनके आखिरी वक्त में आई, वो उतनी अच्छी किताब नहीं थी वो। तो ये चीज मुझे रियलाइज हुई कि मैं भी ऐसा हो सकता है कि एक वक्त, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि जिन थीम्स पे वो तीसरी किताब में बात कर रहे थे वो पहली किताब के जैसे थीम्स नहीं थे। तीसरी किताब में भी जो उनके चले जाने के बाद आई, उसमें भी वही थीम्स थे जिन थीम्स के हम्म अराउंड उन्होंने अपनी हम्म जिंदगी भर शायरी की। हम्म पर वो बात नहीं बननी थी। हम्म हम्म अब मैंने वो पहली दो किताब पढ़ रखी थी, जो शिद्दत और जो एहसासात मुझे महसूस हुआ वो नहीं हम्म बनी थी। एक मतलब और याद आ रहा है, सुनी लीजिए। अ, हम्म कभी सुकून कभी सब्रो करार टूटेगा, वाह कभी सुकून कभी सब्रो करार टूटेगा, अगर ये दिल है तो फिर बार बार क्या टूटेगा। तो बात बड़े बड़े क्या बात अच्छे शेर है वाह वो। वाह पहली वाह दो किताबों के तो शेर एक जमाने में मुझे पूरी पूरी किताब ही रटी नहीं हुई नहीं, थी। उनकी उनकी वैसे ये भी कामयाबी है कि आप कह रहे हैं पहली दो, हम्म ठीक है। पहली हम्म दो किताबें का मतलब है कुछ 100 के करीब। अगर वो सिर्फ गजलें कहते थे तो हाँ 100 गजलें तो हाँ नहीं होंगी, हाँ, 100 मान लीजिए, ठीक है। हाँ 100 मान तो लीजिए। भाई 100 गजलें, अगर कोई अच्छी 100 गजलें कह गया है ना, तो हम्म, वो तो अपना काम कर गया है, ठीक है। एग्जैक्टली। हाँ, अब ये है कि गालिब की तरह हम्म लोगों मतलब शुअरा को अगर ये तरबियत भी हो हम्म। कि क्या पब्लिश करवाना है और क्या नहीं नहीं, करवाना। वो तो पब्लिश उनके चले जाने के बाद हुआ, उन्होंने हाँ शायद बस, हाँ रेख्ता फिर वालों को। ये भी एक हम्म मामला होता है कि वो जो हम्म चीजें पड़ी होती हैं तो घर वाले कहीं कहते हैं कि यार ये उनका पड़ा हुआ है, हम्म उनकी पहली दो किताबें इतनी चली हम्म। हैं तो इसको भी वो कर देते हैं। नहीं, चली तो तो बहुत ऐसा ज्यादा भी होता नहीं है। थी। हाँ हाँ, इंडिया में चलो जो शायरी भी। का मार्केट उस हाँ तरह का नहीं था। हाँ पर कुल मिला के हाँ। शायर बहुत अच्छे थे। और रेख्ता बन गया तो रेख्ता से तीसरी किताब आई। रेख्ता कुछ फरहत दादा भी कई सारे लोगों को हम्म प्रमोट भी करते हैं जो हम्म रिलेटिवली अननोन चले जाते हैं। हम्म अच्छा, मजे की बात ये है, मुनव्वर राना साहब और हम्म भारत दादा दोनों एक ही उस्ताद के चेले हैं, दोनों के उस्ताद एक ही हैं। और राइट। अब देखो मुनव्वर राना साहब, आई विल बी ऑनेस्ट, अब मुनव्वर राना साहब नहीं, पर मुनव्वर राना साहब से बेहतर शायरी मुझे भारत दादा की दिखी है। तो एक तो मुशायरों में बहुत बड़े हिट हुए, और एक जो है वही अपनी नॉर्मल हम्म रोजमर्रा जीवन और जैसे भी एक मिडिल क्लास आदमी जिंदगी बिताता है। तो ये जो आपने बात कही वो हम्म मुझे भी महसूस हुई है कि एक पॉइंट के बाद शायद खाका रिपीट होते होते या जो भी हो, हम्म। बात वैसी बनती नहीं हाँ, है। यानी मैंने मैंने बड़े गौर से देखा है। हमारे हमारे भी इस तरह सीनियर हैं, उनकी जब पहली किताब आई हम्म तो उसने हिला के रख दिया। मतलब वो हम्म। इतनी जबरदस्त, नाम इतनी बताइए। अलग के, हाँ नहीं नाम चलिए नहीं ठीक बताता ना, है। ठीक है हाँ। ओके। तो मतलब वो जेन्युइन एक बात कर रहा हूँ ना, नाम लूंगा तो फिर तो वो मैं समझ रहा हूँ, मुझे हाँ लग हाँ रहा है आप किसकी बात कर हाँ। रहे हैं, नहीं जदीद नहीं गजल के नहीं सबसे नहीं बड़े नाम। नहीं 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 अच्छा, नहीं नहीं, आप शायद ना पहुंच सके फिर उधर। ठीक है। तो खैर उनकी उनकी पहली किताब आई हाँ। तो अ, उसने बहुत हैरान किया और बहुत मजा आया हमें उनकी किताब पढ़कर। हम्म। अच्छा दूसरी किताब आई तो एक तो वो ये है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस भी सेट हो गई हैं एग्जैक्टली। कि यार अभी वो दूसरी यस। किताब। अच्छा, उसने वो डाउन किया। फिर जो तीसरी आई उसने और ज्यादा डाउन किया। हम्म बल्कि एक दफा मैंने उनसे ये जिक्र किया था हम्म कि भाई आपकी जो मतलब पहली जिस तरह की किताब थी उस तरह से वो दूसरी ने वो, तो उन्होंने हम्म खुद तस्लीम किया। तो हम्म लेकिन उन्होंने ये साथ में दावा किया कि नहीं, ये हम्म जो अब तीसरी आ रही है हम्म ना, ये हम्म। पहली दोनों को वो क्रॉस कर देगी। लेकिन तीसरी का भी बहुत ही बुरा हाल था, ठीक है। अच्छा, हाँ अब ये जो बुरा हाल था, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, हाँ हाँ। ये जो सुन रहे हैं खास तौर पे जो नौजवान, मैं अक्सर जो बात कर रहा होता हूँ ना तो मेरे जहन में ये होता है कि नौजवान शुअरा खास तौर पे जो है जब वो सुन रहे प्रेजेंट होते सर। हैं तो हाँ, तो उसमें जो है, उसमें वो ये है कि वो जो मैं कहूंगा अगर कि एक हम्म सीनियर है, ठीक है, या उनकी पहली तो बाद में उनकी अगर जो वो चीजें आई जिन्होंने मुतासर नहीं हम्म किया, तो ये जहन में रखना है कि उनके फन में कोई मसला नहीं है। हम्म उनका फन बहुत आला दर्जे का हम्म है या बहुत पुख्ता है या जो भी है। हम्म लेकिन हम बात करते हैं वो हम्म कैफियत की, हम्म। ठीक है। हम बात करते हैं कि वो दिल में कितनी उतर रही हाँ, है या कैफियत आप, वाला ही हाँ मामला है। हाँ हाँ, कैफियत। तो कैफियत जो है ना वो मेरे लिए बहुत यानी बुलंद दर्जे पे है। उसके हम्म। बाद है सारी वो बात, उसके बाद आपके दिल में नहीं उतर रहा है ना, तो फिर वो शेर कुछ भी है ना वो मेरे मिजाज तमाम से बड़ा लगा सा नहीं। मजमून बांध दिया हो। हाँ हाँ, कुछ भी करो ना अब वो। मतलब आप, कुल हाँ। मिला के बात ये, जैसे मैं हूं, मैं कह हम्म रहा हूँ कि जू चरा गाए दिवाली सफ बसफ जलता हूं मैं, गालिब का मजमून देख के मैं तो एकदम फटके हाँ फ्लावर हो जाता हूँ, यार ये क्या हम्म मजमून बांध दिया। हाँ हाँ बट हाँ
कैफियत की बात अगर नहीं महसूस हुई, ख्याल इसमें तो कैफियत काफी है, नहीं तो वो मतलब गालिब इंतहा कैफियत है इसमें। अब गालिब तो गालिब है भाई। हाँ यानी गालिब तो उसका शेर तो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो खाली कोई हाँ, मजमून हो वो और सिर्फ उसमें मजमून हाँ हो। वो हाँ हाँ हाँ। हैरान कर तो देता है मतलब। इस शेर पे मैंने सोचा था कि तशरीह करते हुए रील बना दूं, पर इतने फारसी लफ्ज इसमें क्या बना दूं, मुश्किलात भी हो जाती है एक तो वैसे भी। हाँ खैर। अच्छा अब ये जो हिंदुस्तान का मामला है ना, हम्म एक वो जो आपने बात की थी कि एटीज का जो हम्म वो एक एरा था, उसके बाद मतलब हिंदुस्तान की शायरी और पाकिस्तान की शायरी का हम्म जो वो एक वो हम्म सिलसिला था। हम्म तो उसमें मेरे ज़हन में एक बात आ रही थी हम्म कि उर्दू का हम्म हिंदुस्तान से खत्म होना आहिस्ता 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 हम्म आहिस्ता, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह बनी। हम्म ठीक है, यानी आप देखें कि एटीज से लेके 2000 तक हम्म कितने बड़े बड़े नाम हम्म इंडिया में मौजूद हम्म थे। ठीक है, यानी एक ऐसा नाम जो मेरी बहुत बड़ी मोहब्बत है। ठीक है, इरफान साहिर। सिद्दीकी। इरफान। नहीं, इरफान सिद्दीकी, इरफान तो हाँ। ठीक इरफान है, तो इंडिया में ही मतलब जीते जी वो शोहरत नहीं पा पाए जो डिजर्व करते थे। हाँ, लेकिन उनको जो उनका मुकाम था हम्म उतना तो नहीं, लेकिन जो भी अप्रिसिएशन मिली वो पाकिस्तान में मिली, एग्जैक्टली। क्योंकि उनके मिजाज के लोग, उनको समझने वाले लोग जो है वो हम्म पाकिस्तान में मौजूद थे। हम्म अच्छा, उससे पहले जो है वो साहिर हम्म और फिराक हम्म कितने बड़े नाम है। हम्म ठीक है, फिराक गोरखपुरी और यानी ये तो वो नाम है जो हमारे बहुत सामने के नाम है और बहुत बड़े नाम है। ठीक हम्म है, ताहिर को तो अप्रिशिएट किया गया, चलो वो गानों की वजह से और वो हम्म सब कुछ। लेकिन अब अ, आप कोई भी इरफान का शेर उठा लें और वो हिंदुस्तान के किसी भी एक आम आदमी से पूछें तो उसे वो जाहिर है वो मतलब का भी नहीं पता होगा। और ठीक है, तो वो जबान वाला कैसे मामला। उसको, हाँ, जुबान का मामला है ना। अब हम्म पाकिस्तान में तो जो शायर नहीं भी है वो भी तो उर्दू बोल बोल रहा है और पढ़ रहा रहा है। है और है ना, हम्म तो उसके लिए तो वो शेर को समझना आसान है। हम्म अभी कल मैं ये सोच रहा था, हम्म मेरा दोस्त है अदनान अदनान हम्म मोहसिन, हम्म जो जर्मनी में होते हैं। हम्म तो मेरे ज़हन में आ रहा था कि मैं उसके उसके शेर की जब ये मिसाल दूंगा हम्म तो इसमें दो लफ्ज हैं जो आम, मतलब आम हिंदुस्तानी का तो दूर की बात है, जो जो नौजवान शुअरा है पाकिस्तानी। उनको, नहीं, नहीं नहीं, सिर्फ इंडियन। पाकिस्तानियों को हाँ। पता है, हाँ, इंडियन। हम्म जो नौजवान शुअरा भी है ना उनको भी एक दफा सोचना पड़ेगा कि यार इस लफ्ज का क्या मतलब है और इस लफ्ज का क्या मतलब है। अब हम्म जब पहली किरात में उनको लफ्ज का मतलब ही नहीं आता होगा, हम्म ठीक है, तो वो उसको एंजॉय कैसे करेंगे और उनके दिल में कैसे उतरेगा। ठीक है, हम्म तो उर्दू को समझना और फिर डिक्शन का मामला जो है। अच्छा, वो शेर था जो मुझे बहुत पसंद है उनका ना, वो है हम्म कि हम उम्र भर का ज़ादे सफर थे हम्म मगर वो शख्स, हम उम्र भर का साथ ज़ादे सफर थे सफर थे मगर वो शख्स। लम्हों में खर्च करके तही दस्त हो आए गया। हाय हाय। ठीक है, अब ज़ादे सफर और तही दस्त, ठीक है, अब वो पहले मिसरे में भी एक लफ्ज आ गया और दूसरे में भी आ गया। हम्म तो भाई जब आपको लफ्ज का मतलब ही नहीं पता होगा तो आप हम्म उसको एंजॉय कैसे करेंगे या वो आपके दिल में कैसे उतरेगा, वो कैफियत कैसे पैदा होगी ना। हम्म ठीक है, तो गालिब की अगर किसी चीज को दिल में उतरे और आपकी नींदें उड़ा दे, वो नहीं उड़ा सकती। एग्जैक्टली। हमें तो वक्त लगा, 5 साल लग गए। हाँ, तो लगेगा, इतना टाइम तो डेढ़ लगेगा, 20 साल डेढ़ दो लगेंगे साल तो भाई। शायरी को हो गए, उसके बाद मुझे समझ में आनी शुरू हुई इरफान की शायरी। पहले हाँ, साल 1.5 साल में मुझे नहीं दिख रहा था क्या है। मुझसे कोई कह रहा था कि बहुत अच्छे शायर है, बहुत अच्छे शायर है, मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्या अच्छा। 1.5 2 साल बाद जब शायरी करते हुए हो गए, पढ़ते हुए हो गए, ठीक ठाक मुताला हो गया, हल्की फुल्की वेग अंडरस्टैंडिंग हो गई ट्रेडिशन की, हम्म जबान की। उसके बाद जब इरफान को पढ़ा, मैंने कहा ये क्या बवाल चीज है हम्म भाई। हम्म। और ये ऐसा होगा कि आप हर 6 महीने के हम्म बाद जब इरफान को पढ़ेंगे ना, हम्म ये मैं इरफान की मिसाल दे रहा हूँ, गालिब को भी हम्म पढ़ेंगे, जिसको भी पढ़ेंगे, हम्म हर 6 महीने के बाद वो नए रंग के साथ आप पे खुलेगा। हम्म ऐसे नहीं है कि आप एक दफा ये तय करें कि आपने गालिब को पढ़ लिया है, हम्म ठीक है, और कोई पूछे कि कब पढ़ा था तो आप कहें कि 5 6 साल पहले उसको तो पढ़ के मैंने साइड पे कर दिया था। ठीक है, हम्म, ऐसे नहीं है, वो हर दफा आप पे नए रंग पे से खुलेगा। हाँ। और वो शेर जो आपने पहले से पढ़ रखा है एक हम्म। नए अंदाज से आप पे खुलेगा। अरे हाँ भैया, हमने कितनी बार अपनी हाँ मैडम जी के आगे शेर कोट कर रखा है, उसकी आंखें हैं कि एक दूसरे डूबने वाला इंसान।
दूसरे हाँ डूबने वाले को पुकारे, जैसे क्या प्यारा शेर है। भाई वो देखो ना, वो जो है इतना बारीक है। नहीं तो बर्फ सा पानी तुम्हें जला देगा, गिलास गिलास लेते हुए छू उंगलियां ना छू लेना। लेना। हाँ हमारे ठीक ये। लहजे की शाइस्तगी के धोखे में हम्म, हमारी बातों की गहराइयां ना छू लेना। क्या अरे बात है, क्या क्या बात बवाल है। है। तो मैं उस इंसान का एहसानमंद हूँ जिसने मुझे इरफान की किताब जब दी, पहली दफा जब इंट्रोड्यूस किसने करवाया। किसने एक शायर थे, आप अच्छा नहीं जानते। अच्छा। तो तो एग्जेजरेट वो बहुत करते हैं ना किसी भी चीज को लेकर। अब ऐसे हाँ वो एक हाँ होता है ना, लोगों की आदत हाँ होती है। हाँ मैं भी करता हूँ कभी कभी हाँ ऐसा। तो उन्होंने कहा था कि इस किताब को पढ़ना नहीं है, हाँ इसकी तिलावत करनी है। हाँ ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा, ये कोई ऐसा शायर है। ठीक है, मतलब हाँ उसकी इंपॉर्टेंस हाँ बताने के लिए। तो भाई वो कुछ उसका असर था। हाँ। ठीक है, उस बात का भी। और फिर जो जो वो मैं पढ़ता गया, साथ साथ आप दूसरे शुअरा को भी पढ़ रहे होते हैं, तो आप कहते हैं नहीं यार, वो जो उसका मजा आया ना मुझे। ठीक है, तो वो चार पांच नाम होंगे जो आपको बहुत ज्यादा मजा देंगे ना, जो आपके मिजाज को, वो आप या आपको हिलाते हैं कि यार ये होना अरे चाहिए शेर। मैं आपको ऐसा बताता हूँ, होते अभी हैं। इसी कमेंट हाँ। सेक्शन में हम्म। ये आयुष शायद अभी ग्रेजुएशन भी इसका कंप्लीट नहीं हुआ है, शायद 12वीं का लड़का है, बच्चा ही है, मतलब ऐसा नहीं कि फुल अच्छा। फ्लेज एकदम जो है साल हो गए शायरी के। इसने शेर कोट किया है इरफान का, मगर गिरफ्त में आता नहीं बदन उसका, ख्याल ढूंढता रहता है इस्तियारा क्या कोई। इरफान को बात है। जो शायरी अभी हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं लोग, उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि सीरियसली लिया है। मैंने भी इवन रील बना रखी है कि ससुर अगर तुम्हें शायर बनना है, तुम 20 बार इरफान की किताब पढ़ लो, हम्म वक्त दे के, ऐसे नहीं कि रट्टे मारे बैठ रहे हो। हम्म तुम 20 बार उस आदमी की किताब पढ़ लोगे, तुम्हें शायरी की तमीज आ जाएगी कि शायरी हम्म कैसे करनी है। अभी यहाँ पे भी हम्म मैं कह रहा हूँ, जिसके जिसको बहर में लिखना आ गया हो, लेकिन उसको जो है मिसरे बांधने ढंग से नहीं आ रहे हो, भारतीय के लफ्ज आ रहे हो, हम्म शायरी की समझ ना हो, इरफान को हम्म खाली चाट लो, अगर 50 60 70 शेर भी इरफान के याद हो गए, हम्म उसके बाद अपने आप शायरी करने के हम्म तमीज आ जाएगा। हम्म, हाँ। तो और दूसरी एक और चीज मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप उतना अवेयर नहीं है हिंदुस्तान में शायरी को लेकर, लेकिन ये जो नई शायरी की पूरी जनरेशन आई है, जो अभिषेक भैया के बाद या मेरे से जो 4 5 साल बड़े हैं, या इवन अभिषेक भैया भी, इन लोगों पे इरफान का जो है या उस न्यू क्लासिकल लहजे का बहुत असर है। हम्म मतलब ये वो जबान नहीं हम्म है जो हिंदुस्तान में बोली जा रही है, ये जबान इरफान के यहाँ से निकल रही है, हम्म न्यू क्लासिकल लहजे से। हम्म तो उसने हम्म मुझे भी, और जो मेरे साथ के जो भी शायर हैं या मुझसे जो सीनियर शायर हैं, 5 7 साल 8 साल पहले जिन्होंने मुझसे शायरी शुरू की, या जो अभी नए लड़के भी आ रहे हैं जो हम्म शायरी कर रहे हैं, उन हम्म। सभी को शेप किया, उनकी तरबियत शेप की है भाई इस वो तो सिंगल शायर ने। बिल्कुल ऐसे ही है, जो भी संजीदा होगा हम्म शायरी के मामले में, हम्म तो ऐसा मुमकिन नहीं है ना कि वो अपने से पहले के जो बहुत इम्पैक्टफुल शुअरा हैं उनको पढ़े बगैर हम्म। वो आगे बढ़े। ठीक है ना। एग्जैक्टली। वो तो जाहिर है, एक एक शेर, एक एक मिसरा जहां जहां से जिस जिसका मिलता है, हाँ वो उसको लेता है और अपनी रातों की नींदें हराम हाँ करता है। तो वो हाँ। इरफान जो बिल्कुल सामने बैठा हुआ है, ठीक है, उससे कैसे ना गुजरे। एग्जैक्टली। और हाँ, और फिर ये है ना, इरफान के पास देने को बहुत कुछ है। ठीक है। और बड़ी कम गजलें, ये ऐसा नहीं है कि 1000 गजलें लिख के चले गए हैं और तुम्हारे पास मिला, हम्म बहुत कम में इतना हम्म कुछ निकल के आ जाता है। ये हम्म। चीज और ज्यादा ताज्जुब वाली है। अब उसमें जो है वो मजमून की खूबसूरती, मजमून बांधा कैसा गया है, और जो उसका फन है, जो मिसरा जितना चुस्त है, या उसका आगाज कैसे हो रहा है, उसका वो इख्तिताम कैसे हो रहा है, जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं वो उससे सीखने को मिलती हैं। ठीक एग्जैक्टली है। तो हाँ, तो वो हम तो अब इरफान पे वो बात वो काफी ठीक लंबी है, हो तो गई क्या है। ही फर्क लेकिन ये पड़ता है। है, लेकिन ये है कि इरफान को जब जब भी मैं सुनूं ना, तो एक दफा फिर से मुझे उससे इश्क हो जाता है। ठीक हाँ है। आप एक मजे की बात बताइए। बताता हूँ। यानी वो ये है कि यूट्यूब पे हाँ उनकी ऑडियो बुक, किसी ने ऑडियो बुक तसनीफ भाई ने बना ऑडियो के बुक, डाली है, हाँ कैनवस की। अच्छा, एक तो तसनीफ ने उसका लहजा बहुत अच्छा है, उसने हाँ बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तलफ्फुज बहुत अच्छा, हाँ और तसनीफ भाई बहुत जहीन आदमी है। आपको हाँ हाँ, और आपको इंतजार नहीं करना करना पड़ता है कि अब मैं वो एक गजल जो है वो 15 मिनट में खत्म हो रही है ना। मतलब हम्म। उस उन्होंने वो उस तरह नहीं पढ़ा है। हाँ बहुत अच्छे तरीके से आप, यानी हम्म। 40 मिनट में, 45 मिनट में उनकी पूरी पूरी वो किताब निकाल लोगे, किताब। कैनवस पूरी। तो आप वो सुनते हैं और आप ऐसे अश अश कर उठते हैं ना कि अरे ओ माय गॉड, ये हाँ हाँ।
मैं तो मेरे साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जमाल को मैंने जब पढ़ा था तो उतना जमाल मुझे को मजा नहीं आया था। हम्म हम्म पर तसनीफ भाई की आवाज में जो लोग भी यहाँ पे मौजूद है, अदबी दुनिया का चैनल जाओ सब्सक्राइब करो, हम्म खजाना हम्म, है वो जगह। हाँ उर्दू लिटरेचर को लेकर तो खास तौर से अदबी दुनिया पे प्लीज जाओ, जो भी लोग यूट्यूब पे सर्च करो, तुरंत जाओ। तसनीफ भाई को ह्यूज शाउट आउट। तो मैंने उनकी आवाज में जमाल को सुना पहली बार जब मैंने हाँ, मैंने किताब भी पढ़ी सुना थी। हुआ है। हाँ, तो मैंने जब पहली बार किताब पढ़ी थी तो उतना मेरा जो है ध्यान नहीं गया था उस पे उतना, हम्म उस तरह से शेर में पकड़ नहीं पाया। उनकी आवाज में मैंने सुना, अरे यार ये क्या हो रहा हम्म, है, हाँ शायरी है भाई ये हाँ तो वो वाला भाई, एकदम माहौल बन गया था। हाँ, ये दोनों लोग हम्म। वाकई, ये दोनों लोग ऐसे हैं। मैं जब बहुत बारीकी देखूं ना फन की, हम्म। तो वो तो फिर इरफान हम्म। आगे हैं, ठीक है। हम्म। लेकिन जमाल भी अपने उसमें भी क्या क्या जमाल है, वो भी हाँ, वो यानी एहसासात जब आते हैं कै, उनमें इस कै, तरह से निकल के आते कैफियत जो हैं। है वो, हाँ हाँ, हाँ, तो कमाल ये आते सब, हैं। तो हाँ यहाँ हाँ। से एक तो जरूरी सवाल निकल के आता है ओके। जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या हम्म, आपको लगता है कि शायरी के हाल इस समय अच्छे नहीं चल रहे हैं, जैसा वो दौर था, वो वक्त था? हिंदुस्तान पाकिस्तान कलेक्टिवली मैं पूछूंगा, अभी नहीं आपको भाई, कैसा नजर आता है कि मैं हालात कैसे हैं शायरी के? अच्छा, ये ना पिछले दिनों ये सवाल किया गया था किसने किया था? एक इंटरव्यू में, अच्छा। एक इंटरव्यू में, हाँ। हाँ। और वो ऐसा होता है ना कि कुछ सवालों के जवाब दे के आप को लगता है कि यार ये बात नहीं होनी चाहिए थी, ये बात होनी चाहिए थी। हाँ, और कभी आपको लगता है कि आपने ठीक बात कभी की, ठीक कभी है। फ्रेम भी नहीं कर पाते उस तरह से हाँ जो आप कहना हाँ, चाहते हैं। नहीं, लेकिन मैंने जो बात की मुझे बाद में लगा कि मैंने ठीक बात की, हाँ। ठीक है। और हाँ। वो ये थी कि इसका जो हाल चल रहा है हाँ। वो अच्छा चल रहा हम्म। है, एक बात। हम्म। इसका हाल वही चल रहा है जो हम्म। इसका माजी था हम्म। और जो इसका मुस्तकबिल होगा। उसकी वजह ये है, वो मैंने एग्जांपल ये दी थी हम्म। कि गालिब के दौर में भी हम्म। सिर्फ 5 शायर तो नहीं थे। नहीं, ऐसा नहीं था। हाँ, यानी 50,000 बहुत होंगे, बहुत ठीक कहने है। वाले थे। हाँ, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, ठीक है। हम्म। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास अगर बहुत करीब की बात अगर करें तो हाँ। 20वीं सदी, खासतौर पे जो आखिरी 50 साल है, हाँ। उसमें जो शुअरा हमारे सामने हैं, बहुत बड़े और बहुत अच्छे नाम है। नासिर काजमी है, हम्म। या फराज है, वे फैज है, या जॉन है, या इरफान सदीकी है, ये सब जितने भी लोग हैं। जॉन को थोड़ा सा खिसका देते, जरा सा। चलो चलो, नहीं क्यों हाँ। खिसकाएं भाई, क्यों अब भैया खिसकाएं। बाकी सबके साथ मैं जॉन का नाम नहीं ले पाता, सॉरी। अच्छा, वाक, वाकई ये लोग काफी कमाल के शायर, और जॉन में वो बात, आई एम सॉरी टू से, वो मुझे ओ नहीं दिखती है। ओ नहीं नहीं, ओ नहीं नहीं चलिए नहीं, उस पे कभी ये चले, बाद में इस पे कर तो हम लेंगे। अलग से बात कर लेंगे, हाँ, लेकिन हाँ। जॉन जान को नहीं, मजाक नहीं है, मैं ठीक है। मजाक नहीं बना रहा, मस मैं ये कभी नहीं 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 कहता नहीं कि नहीं, जॉन खराब शायर है। नो 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 नो, मसला हम्म। ये है कि जॉन की जो शायरी हम्म। ये फेमस हुई, हम्म। ठीक है, हाँ, उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। हम्म। लेकिन जॉन को ओवरऑल आप पढ़ें, ठीक है, और उसको वो मुझे समझें, तो नज़्में वो बहुत बड़ी। पसंद आई जॉन की, नस्र भी उनका अच्छा है, अच्छा, और गजल में। ठीक है, चले, इस पे हाँ, हम बाद में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, तो इसी तरह जो आज का अगर देखा हाँ। जाए तो आज भी बहुत सारे शुअरा हैं हाँ। जो बहुत अच्छा कह रहे हैं, और एग्जैक्टली। ये अपना इम्पैक्ट छोड़ के जाएंगे। हम्म। और आने वाले 50 साल बाद, 100 साल बाद, हम्म। इनमें से 2 3 4 5 ऐसे हम्म। जरूर होंगे हम्म। जो, याद तो किए और जाएंगे। इतना ही होता है, इतना इससे ही हो, ज्यादा नहीं। इससे, हाँ, इससे ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो वो कहने को, तो मैं जब कोई मेरे से पूछे कि पाकिस्तान इंडिया में कितने शुअरा हैं, तो मैं कहता हूँ कि मेरा ख्याल है कि 5-10 हजार तो कम से कम ना होंगे। ना, ऐसे ही है ना, नहीं ज्यादा नहीं नहीं, होंगे। नहीं बहुत कम है, उर्दू शायर बहुत ज्यादा नहीं है भैया। नहीं भाई, 5-10 हजार तो मेरे साथ ऐड है, कैसी बात कर रहे हो। तो सब शायरी थोड़े कर रहे हैं। सबके सब शायरी कर रहे 5,000 शायरी कहाँ कर रहे हैं भैया? हैं, ओ भाई कर रहे हैं। मैं शेर तो लिख रहे हैं, शायरी नहीं कर रहे हैं, शेर तो लिख रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ट्रेडिशन में डाल दिया, 5,000 शायरी करने वाले इस वक्त उर्दू के हैं नहीं नहीं, कम से कम। हिंदुस्तान के। पता नहीं, मुझे वो मुझे हजार नहीं नहीं, मैं पाकिस्तान की बात अच्छा, कर रहा हूँ। पाकिस्तान की कर रहे हैं, सॉरी, मुझे हाँ हाँ, हिंदुस्तान सुनाई दिया। नहीं नहीं, हाँ, हिंदुस्तान पाकिस्तान। के तो ऐड नहीं है ना। हाँ, हाँ। अच्छा, और फिर 5,000 हिंदुस्तान पाकिस्तान का, लेकिन बहुत बड़ा नंबर है, ओ ह्यूज। भाई, इससे इससे बहुत ज्यादा हम्म। होंगे, हम्म। इससे बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। हम्म। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप अगर किसी से तारुफ करें ना कि आप किसी को बता दें कि मैं शायर हूं, फर्ज करें, हाँ। ठीक है। खास तौर पे ये अब ज़ाहिर है मैं हिंदुस्तान तो नहीं आया हूं, हाँ। तो पाकिस्तान में अगर आप किसी से ये कहते हैं, हाँ। जैसे आप बस का सफर कर रहे हैं, या आप ट्रेन में हैं, हाँ। या आप हाँ, किसी से मुलाकात, और कहीं आपने ये कह दिया है कि कि मैं मैं शायर हूँ। मैं मैं हाँ। शायर हूं,
तो वो ये लाजमी बात है कि वो कहेंगे हाँ कि जब मैं कॉलेज में था तो मैं भी शायरी किया करता था। हाँ अच्छा, एक ये जुमला हाँ, है। दूसरा ये कि मेरे पास भी डायरियां पड़ी हुई हैं, उसमें मैं वो लिखा करता लिखा था। करता था अब फिर शौक नहीं रहा। हाँ, हाँ, फिर किसी ने मसरूफ डायरियां हो गया फेंक ये दी, जोक। किसी ने हाँ, जला दी। डायरी। हाँ, वो मूविंग करते हुए जो है वो हाँ कहीं आगे पीछे हो गई, और ये अब वो इतना माल जो है वो जाया हो गया। तो हाँ यानी हर दूसरा इंसान जो है वो कर रहा हाँ है। लेकिन ये चीजें जो है ना, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो हाँ, अगर आप ये हाल ये जानना चाहते हैं ये इंडिया का, हाँ। तो इंडिया का हाल तो अभी तक जाहिर है बहुत खराब चलता रहा है, लेकिन और अभी ठीक अभी है, तक भी उतना अभी बहुत अभी अच्छा है। बेहतर हो रहा है, अभी हम्म। बेहतर हो रहा है। मैं उसकी उसकी एक नहीं, उसका चीज रीजन भी बड़ी। ना कि मादरी हम्म, जबान, क्योंकि प्राइमरी लैंग्वेज उर्दू नहीं है, पर इंटरेस्ट बढ़ा है, यस, रेख्ता के आने के बाद चीजें यस, ठीक हुई हैं। यस, तो यस, ये यस। चीजें फर्क पड़ी हैं, ये इनका बहुत फर्क पड़ा है। जो बुनियादी चीजें हैं मेरे हम्म मेरे जहन में हम्म कि इंडिया में ऐसा हाल क्यों, हम्म उसमें एक तो उर्दू का मफकूद हो जाना। ठीक है। हम्म अच्छा, एक तो ये बहुत बड़ी वजह है ना कि हम्म यहाँ जो शायर बनना चाहता है, जिसको अचानक पता चलता है ना हम्म कि मेरे अंदर कुछ है या मुझे शायरी से हम्म मोहब्बत है, हम्म वो पहले दिन ही कोई किताब उठाएगा और उसे सारी समझ आ रही है। हम्म हम्म। इंडिया में जो शायर बनता रील है बनाएगा, वो वो 500 नहीं, रुपए नहीं, ओपन नहीं, माइक नहीं, को देगा। नहीं, नहीं, वो मैं बता उस रहा पे हूँ, मैं बाद बता में, रहा हूँ, मैं बता उस रहा पे हूँ। बाद में आएंगे, उस पे बाद में। उस बेचारे को उर्दू सीखने पे टाइम लगेगा। सीखते ही कहाँ है, नहीं सीखते। हाँ, बहुत कम है। लेकिन मेरे सामने दो चार नाम ऐसे होंगे जो मतलब कुछ ना कुछ, हम्म या जिसको करनी है, अभिषेक जैसे अभिषेक भाई हैं तो उनको तो आती है ना। हाँ, अरे इस तरह के अभिषेक भैया तो हाँ, या सालिम सलीम है जो हम्म रेख्ता के, मतलब ये हम्म। लोग, इन्होंने भी जाहिर है किसी वक्त में सीखी ही तो होगी सालिम ना। भाई तो चलो, ठीक है। क्योंकि जो है मुस्लिम बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो थोड़ी बहुत तरबियत हो भी जाती है। अभिषेक भैया तो नहीं आते हैं, वो एक हाँ, अपर तो कास्ट हिंदू जाहिर। बैकग्राउंड से आते हैं हाँ। वहां पे। अच्छा, अपर कास्ट हिंदू बैकग्राउंड में ये चीज और हो जाती है, हिंदू और हिंदी और उर्दू वाला जो डिस्टिंक्शन है हम्म, कई फैमिलीज में, वो हम्म, स्ट्रिक्टली बना हम्म, दिया जाता है, हिंदी हम्म, अपनी उर्दू नहीं है, तो उसका भी असर हम्म, होता है। तो वो सारी कंडीशनिंग तोड़ हाँ, के हाँ, उन्होंने चीजें सीखी हैं, हाँ, खुद को हाँ, तराशा है, और फिर वो इतने हाँ, कमाल के शायर के रूप में स्टैब्लिश हुए हैं। हाँ। अच्छा, एक तो उर्दू सीखनी है, फिर उसका उसकी वोकेबलरी है। एग्जैक्ट। ठीक है। अभी मुझे ये अभी एहसास हो रहा था, मैंने कहा कि उर्दू मफकूद हो गई। हम्म। अब यहाँ पे मफूद लफ्ज नहीं पता होगा। यहाँ पे अब मफकूद का तो वो जाहिर है कोई वो चलन नहीं है कि वो कहते हैं। अब यहाँ पे पाकिस्तान में ये एक आम लफ्ज हो गया। आम लफ्ज है। ठीक है, सब हाँ, सब लोग समझ रहे हैं। हम्म एक तो ये वजह। हम्म दूसरी एक और वजह भी मेरे जहन में बड़ी इंटरेस्टिंग आती है। हम्म अच्छा, यानी उसके बाद भी बल्कि दो वजूहत है। हम्म एक ये है कि शायरी हो या आर्ट की कोई फॉर्म भी हो, हम्म मेरे ख्याल में शायरी खास तौर पे हम्म वो पनपती है जब ओवरऑल मुल्की हालात अच्छे ना हो। हम्म ठीक है। जब टेंशन्स हो, ये सोशल प्रेशर्स और ये सब कुछ वो, तो वो पाकिस्तान उस हवाले से बहुत खुश नसीब रहा। ठीक है। इंडिया की बनस्बत। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला चल रहा है। ठीक है। हाँ। अच्छा, तो एक तो ये जो है वो वजह है। दूसरी एक और वजह ये है कि आम जनता जो है उनके हीरोज कौन है। ठीक है। यहां एक मैं फर्क देखता हूं कि 70, 60, 70, 80s में जो पाकिस्तान में जो अवाम के हीरोज थे ना, वो फैज फराज थे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जालिब भी बीच में शामिल हुए। उसके बाद जो है ये, फिर जब जिनका शायरी में वो दिलचस्पी थी, उनके फिर आगे वो नासिर भी बनता गया। और फिर ठीक है, वो ये सब लोग, फिर इनको गाया जा रहा है, फिर इनको जगह जगह बुलाया जा रहा है, फिर ये हमारे बड़े बन गए ना। दूसरी तरफ इंडिया में जो एक्टर्स हैं वो अवाम के हीरो थे। ठीक है, शायर नहीं थे। ठीक है। जैसे अमिताभ बच्चन, उनसे पहले वो राजेश दिलीप खन्ना या कुमार, दिलीप राजेश खन्ना। कुमार। हाँ। ठीक है। और उसके बाद वो शाहरुख, और ये सारा एक सिलसिला चला। ठीक है। तो अवाम उनके साथ ज्यादा जुड़े, उनको अपना हीरो ज्यादा माना। ठीक है। तो वो शायरी फिर अच्छा, इस वजह से हिंदुस्तान में काम हुआ एक्टिंग पे। ठीक है। और कितने ही आला किस्म के एक्टर्स निकल के आए। ठीक है, जो वाकई जिस तरह के जो एक्टर्स जिनकी हम बात करते हैं ना, कि जो वाकई एक्टर्स हैं हाँ, वो मतलब निकल, ये बात यानी तो वो, है। हाँ, वो इरफान साहब हो इंडस्ट्री या मनोज वाजपेयी हो, इरफान,
कमाल के बिल्कुल एक्टर्स हैं, कमाल बिल्कुल के एक्टर। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इन जैसे 8 10 15 नाम लिए जा सकते हैं, या ज्यादा ही दस निकल आएंगे। हाँ 10 नाम तो कम से कम लिए जा सकते हैं। तो ये चीज है। और हमारी तरफ जो है वो शेर और उसमें जो है ना वो हमारे हीरोज थे ज्यादा, यानी हमारी अच्छा उसमें एक, जहां हम बाकी खुशकिस्मतियों की बात कर रहे थे, हम्म उसमें से एक खुशकिस्मती ये भी थी कि हमारा जो फिल्मों का जो मयार है वो गिरते 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 वो गिर गया हम्म बिल्कुल। ठीक है। तो अवाम ने अब अपना हीरो, फिल्मी हीरोज को नहीं माना। हम्म अगर कहीं किसी को माना भी तो वो इंडिया के हीरोज को ही वो अपना हीरो कहीं थोड़ा बहुत हम्म वो किया ना। हम्म अच्छा, तो हाँ, तो ये भी एक बात है कि आप आइडियलाइज किसे कर रहे हैं। हम्म तो हमारी तरफ आइडियलाइज हुए फैज, खास तौर पे हम्म फैज। यानी उनका ये हाल था कि फैज के होते हुए जितने भी शायर जिंदा थे हम्म वो सब फैज को बहुत बड़ा मानते थे। हम्म ठीक है। यानी वो फराज है या जो भी उनका नाम लेता है, या जो भी उस समय में जिंदा था, हम्म वो जब फैज को याद करते हैं तो वो ऐसे याद करते हैं जैसे, मतलब मैं इवन उस वक्त हिंदुस्तानी इंडिया में जुबान भी, में। उस वक्त हाँ, इंडिया इंडिया। में भी बहुत ही जी। अच्छी नजर से देखा जाता है। जब फैज साहब आए थे तो सब अलग अलग शहरों से दौड़ दौड़ के गए थे हाँ मिलने के लिए। एक ही हाँ तस्वीर है, हाँ पर हाँ एक ही ऐसा हादसा एक ही बार हो पाया, पर पहुंचे थे। हाँ। यानी मैं इस बात पे भी हैरान हूं कि प्यासा मूवी जो बनी, हम्म ठीक है, हम्म तो उसमें फैज का नाम लिया गया। हम्म ठीक है। प्यासा जो तो उनके वो दौर शायर सेंट्रिक थी ना, थी कैरेक्टर ही शायर सेंट्रिक था, तो थी फैज का लेकिन नाम कैसे उसने, इग्नोर कर सकते थे। हाँ हाँ, अब मजाज तो उस, थे, मजाज थे उसमें। हम्म ठीक है। उसके बाद जो है जिगर मुरादाबादी का कैमियो भी है। हम्म, तरक्की पसंद तहरीक के लोगों के माहौल की फिल्म है, साहिर अच्छे हाँ तरह से हाँ इन्वॉल्व है, हाँ साहिर हाँ जुड़े भी हाँ थे, तो ऐसा हो ही हाँ नहीं सकता कि फैज का जिक्र ना आए हाँ इतने बड़े आदमी हाँ, का। और बड़े सो एहतराम के साथ उनका हाँ, नाम लिया जाता। तो एग्जैक्टली। ये चीज है। यानी पाकिस्तान में ये हो रहा था हम्म और हिंदुस्तान में वो हो रहा था। हम्म यानी ये ओवरऑल जो है, तो उस इस वजह से हम देखते हैं कि मैं जब बात कर रहा होता हम्म हूँ ना, पाकिस्तानी मजमा है, हम्म फर्ज करो मुझे हम्म पता हो कि इंस्टाग्राम पे हम्म 99% पाकिस्तानी नौजवान है। हम्म ठीक है। उनसे बात बिल्कुल और तरह हो रही होगी। हम्म अब मुझे पता है कि मैं वो इनसाइट्स देखता हूँ, तो उसमें हम्म, मुझे पता चलता है कि मेरे 70% जो फॉलोइंग है वो इंडिया की है। वो वो इंडिया की 70%। ठीक है, जो हाँ, एक बहुत अजीब नंबर है। हाँ, ठीक है। तो उसमें फिर मुझे बात करते हुए उनको वो फोकस करना हाँ, पड़ता है, हाँ, कि वो ऐसी बात है। हम्म लेकिन जो सबसे अच्छी हम्म बात हुई है, हम्म जो बहुत बड़ा चेंज लेके आएगी, हम्म वो ये है कि अब शायरी हम्म एक इंडस्ट्री बन गई है इंडिया में। हम्म ठीक है। अब इंडस्ट्री वो किस वक्त आने वाला सेंस में, समझा नहीं मैं। इस सेंस में, मतलब कि आज से मेरा ख्याल है कि, या अभी ऐसा हो रहा है, या 2 3 4 साल में ऐसा हो जाएगा कि हम्म जो शायर होगा ना प्रॉपर, हम्म उसे और कोई काम नहीं करना पड़ेगा। वो बहुत पैसे पैसे कमाने के हवाले से भी, तो जब पैसा इन्वॉल्व होता है ना, अभी तो अब उम्मीद नहीं है, अभी तो कुछ दिख नहीं नहीं रहा नहीं है उतना नहीं, अच्छे से। मुझे कुछ दिख रहा है। अच्छा, ठीक है। हाँ, फिर तो बेहतर है। तो हाँ, तो उसमें यह है कि जब इस तरह इन्वॉल्व हो जाता है ना, जब ये मामला हो जाता है, तो फिर बहुत लोग जिनको जरा भी अपने अंदर स्पार्क नजर आता है, ठीक है, वो वो कहते ट्राई हैं कि करते हैं। हाँ हाँ, तो व्हाई नॉट। हम्म ठीक है। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। हम्म तो वो उनको अचानक रोक नहीं दिया जाता कि नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल बर्बाद लोगों का काम है, जैसे पाकिस्तान में फर्ज करो अभी भी है। ठीक है, पाकिस्तान में गेट इंडस्ट्री कीपिंग बनते हुए। एक हाँ लफ्ज है हाँ जो बड़ा चल रहा है इन दिनों, तो यस। हाँ हाँ। तो ये चीज है, ये शायरी को ओवरऑल फायदा देगी हम्म इंडिया में। लेकिन अभी अभी जो लोग हैं, सॉरी। दूसरा एक और चीज हुई कि सोनू निगम को, जब कभी उसका कोई क्लिप आता है ना, हम्म तो नीचे वो लिखा होता है ना कि ऑटो ट्यून लेफ्ट द हम्म रूम। ठीक है। हम्म तो फिर उसके वो इंटरव्यू में बता रहा था कि हम खुशकिस्मती से उस दौर के सिंगर्स हैं जब अभी ये चीज नहीं आई थी। हम्म ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो शायरों के लिए जो ऑटो ट्यूनिंग वाला जो मामला है, वो है सोशल मीडिया। हम्म हम लोग खुशकिस्मत थे कि हम उससे पहले से ये इस सारे में वो आ चुके थे ना। हम्म अब क्या होता है कि आप एक शायर को कहें कि यार ये जो तूने शेर कहा है, ये इतना घटिया है हम्म कि इसकी कोई मिसाल ही नहीं दी जा सकती। हाँ, तो वो आगे से कहेगा कि भाई ये आप कैसी बात कर रहे हैं, इस पे तो मिलियन व्यूज है मेरे। हाँ, ठीक है।
चाहत फतेह अली खान को अब कैसे कहें कि भाई तू सिंगर नहीं है, ठीक है। मतलब उसके पास एक बड़ा सॉलिड रीजन है ना कि भाई इस पे तो इतने व्यूज आए व्यूज हैं, आ रहे हैं, अब पैसा निकल रहा हाँ, है। हाँ, पैसा आ रहा है, तो आप कैसी बात कर रहे हैं। हम्म। तो हाँ, तो ये एक चीज है कि जो को बहुत ही पागल होगा ना, एक्चुअली ये तो किसी यानी पागलों का काम है ये शायरी का जो मामला है ना, खास तौर पे, हाँ। क्योंकि इसमें मेहनत इतनी ज्यादा चाहिए और इतनी मुसलसल चाहिए, और ठीक है। शुरुआत में जो रिगर है ना चीजें पकड़ने के हाँ, लिए, अरूज हाँ, पकड़ने में, वो हाँ, बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ही ज्यादा हाँ, है। हाँ। तो उसमें अगर आप पागल नहीं है ना, तो फिर आप हम्म। वो नहीं पहुंच सकते ना, आप वो एक एक मिसरे को लेके, एक एक शेर को लेके वजन उसको क्या किया जा गिनने सकता है बैठ कि रहे वो, हैं। नहीं नहीं, वजन तो बहुत बहुत पीछे रह गया नहीं, ना, मैं वजन के शुरुआती बाद की। दिनों की भी बात कर हाँ, रहा हूँ। हाँ, शुरुआत में भी जाहिर है। तो वो हम्म। अगर वो जुनून होगा ना, तो फिर तो आप वो हम्म। कर लेंगे। अदरवाइज कौन इस चक्कर में पड़े कि हम्म। वो उर्दू भी सीखे, पहले तो हम्म। लिखना, फिर पढ़ना, हम्म। फिर एक एक लफ्ज जो है वो उसका मानी ढूंढना, ठीक हम्म। है। फिर उसके बाद वो देखे कि इसको फिट कैसे करना है, इसका वजन क्या है, तलफुज क्या है, हम्म। ठीक है। फिर जो है अच्छा मिसरा क्या क्या होता है, फिर साथ हम्म। साथ मुताला भी हाँ। करना है। फिर ये सारी चीजें इकट्ठे करने के बाद भी शेर शेर बनेगा या नहीं बनेगा, ये कोई गारंटी उसकी नहीं। कोई गारंटी नहीं है, हाँ। ठीक है। उसके लिए अलग से एक वो और सलाहियत वो है, भी समझ जो भी वो नहीं सलाहियत आता है, अभी मैंने कह दिया तो मुझे लगेगा हो सकता है हो गया है, 15 दिन बाद देख रहा हूँ यार ये क्या कर रहा था मैं। है। ये भी एक इशू है। हाँ, पर अब हाँ। क्योंकि सोनू निगम का जिक्र आपने छेड़ दिया, मैं हम्म, एक सवाल मैंने तहजीब भाई से पूछा था, उनका जवाब तो सिरे से ना था। आपको लगता है कि जो है गजलें फिर से गाई जा सकती हैं और वैसा माहौल बन सकता है? क्योंकि मुझे इस बात का बहुत मलाल है कि मैं शायरी उस वक्त कर रहा हूँ जब ना गुलाम अली साहब एक्टिव हैं गजलें गाने में, ना जगजीत साहब एक्टिव हैं, कोई लिटरली है ही नहीं, हम्म, ना हम्म, हिंदुस्तान में ना पाकिस्तान में। और मैं सबसे यही बात कहता हूँ, मुझे मेरे साथ कोई 6 महीने काम करके देख ले, मैं गजलें बताऊंगा, अपन हम्म, मिलके काम करेंगे, छह हम्म, महीने में फोड़ देंगे। कोई भी हम्म, बड़ा आदमी अगर हम्म। करेगा, एक कमाल की एल्बम निकल सकती है। भाई ये मेरे ख्याल से, अगर अगर हिसाब किताब की बात की जाए ना, तो ये यानी प्रैक्टिकल है हम्म। और बहुत आसानी से हो सकता है, लेकिन बहुत उसके आसानी से। पीछे, मतलब उसके पीछे एक मामला है, हम्म। उसके पीछे उसकी एडवर्टीजमेंट है कि एक बड़ा आदमी हम्म। या चंद बड़े आदमी आके कहें कि फलां की गजलें मैं सुनता रहता हूँ, किसी हम्म। नए की बात करें, ठीक हम्म। है। कोई नया गजल सिंगर हो और जैसे सोनू, सोनू साहब है, सोनू साहब मुझे पता है अगर वो गजल में उतर आए हाँ, बवाल काट देंगे। हाँ, क्यों, कमाल हो जाएगा, मतलब। अच्छा, फिर ये है कि कोई आके ये भी कहे, जैसे शाहरुख है, हम्म। वो आके कहे कि मैं गजलें मैं तो सुनता हूँ। मैं गजलें सुनता हूँ, हम्म। ठीक है। तो कम से कम 1 करोड़ लोग जो है वो तो उसी रात जो है वो गजलों पे लग जाएंगे। हम्म। मतलब ये है ना कि लोग आइडलाइज करते हैं, हम्म। फिर जब वो सुनना शुरू करेंगे तो उनका मिजाज बनना शुरू हो जाएगा, उसमें तो कोई हम्म। ऐसी बात। यानी अभी जो आज के लोग भी, जब वो उनको कुछ सुनना हम्म। होता है, कुछ अच्छा सुनना होता है, तो वापस 80-90 पे तो हाँ। जाते हैं ना। हाँ। ठीक है इवन ना। तो अंग्रेजी में भी मैं बता रहा हूँ, पूरा जो हाँ, 870 हम्म, से लेकर के बीटल्स के हाँ, वक्त से हाँ, लेकर के अर्ली हाँ, 2000 तक के जो पीरियड है ना, उसको अभी भी लोग हाँ। रिपीट पे तो सुनते हैं। और वही कोई चीज ऐसी यहाँ पे भी चीज हो रही है, है म्यूजिक में, कोई कि ऐसी उसी चीज वक्त की है। चीजें हाँ, रिपीट पे हाँ, हाँ, सुनी जा रही हैं। कंटेम्प्रेरी बिल्कुल। चीजें बहुत कम एंजॉय कर रहे हैं। कोई ऐसी चीज है ना जो आज का ये जो वो काम है वो नहीं दे पा रहा है ना। हम्म। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी तलाश में हम वापस 80s में जाते हैं या हम्म। 90s में चले जाते हैं। हम्म। तो वो अगर गजल आएगी, लेकिन गजल आएगी और वो इतने मयार की आए, इतनी अच्छी गजल आए जो हमारी उस कमी को पूरा कर रहा हो ना। जैसे हम्म। मेहदी हसन ने अरे। गजलें गाई हैं, तो वो सिर्फ उसकी गायकी नहीं, हम्म। उसमें जो शायरी है उसका भी लुत्फ ले रहे हैं हम, एग्जैक्टली। ठीक मुझे है। मुझे अब ऐसा लगता एस है लिरिकल वैक्यूम चल रहा है इस वक्त, बहुत अच्छे स्केल पे दिख रहा है। अंग्रेजी गानों भी मैं देखता हूँ एक दो हम्म, हुक लाइनें होती हैं और उनको भी कचर, हम्म, पता नहीं आप सुनते हैं कि नहीं अंग्रेजी गाने, पर कब आप, सुनता हूँ, हाँ। हाँ, तो हम्म, बहुत कम ही गाने होते हैं जो लिरिकली बड़े ही साउंड होते हैं। कुछ लोग हैं होजैर नहीं वगैरह नहीं जहाँ पे वो, कुछ अच्छा एलिमेंट दिख जाता है। हम्म, ऐसा ही मुझे हम्म, इधर भी दिखता है, इंडिया में भी जो म्यूजिक आ रहा है ना, हम्म। बहुत कम ही गाने ऐसे आते हैं जहाँ पे लिरिकली कुछ बहुत अच्छा हो जाता है, गानों वरना की वो बात कर म्यूजिक का। रहे हो, हाँ। गानों की बात हाँ, कर रहे हो। गानों हाँ, की मैं बात कर हाँ, रहा हूँ। हाँ, हाँ, वो तो तो ऐसे ही है, वो वो तो लिरिकल ऐसे ही जो है। सेटिस्फेक्शन है हाँ, ना वो आ नहीं रहा है। वो नहीं आ रहा तो है, हाँ, हाँ। एग्जैक्टली। वो, और वो आना बहुत पहले बंद हो गया। हम्म।
यानी 80-90 के बाद जो है, 90 में भी चलो मार्जिन है बहुत ज्यादा कि कुछ अच्छा आया और कुछ जो है वो बहुत गुजारे लायक आया, लेकिन हम्म 80s में और उससे पहले तो प्योर शायरी का वो मामला चलता रहा जब तक साहिर थे और साहिर के हम्म आसपास के जो लोग थे। हम्म तो उसके बाद जाहिर है उसका मयार वो गिरता गिरता जो है वो यहाँ तक पहुंच गया। तो लेकिन ये है कि ये मुमकिन तो है, हम्म अगर जैसे आपने कहा कि सोनू निगम अगर आ जाए, हम्म ठीक है, या इनके लेवल के कुछ हम्म लोग या मतलब ऊपर नीचे आ हम्म जाएं, हम्म तो हम्म क्यों नहीं सुनेंगे भाई? हम तो हमारे जैसे तो लोग लेके बैठेंगे ना, हमें और कुछ सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, एग्जैक्टली। तो लेकिन ऐसा होगा या नहीं ये एक पता अलग नहीं, बात है। ठीक ट्राई है, कर रहा हूँ। अब हाँ। ये जो थोड़ा बहुत फॉलोइंग हो गई, इन्फ्लुएंस हो गया है, ट्राई हम्म। करता रहता हूँ, कहीं कुछ बात बन जाए। आई ट्राई माई क्या बेस्ट। मैं तो कहता गाने हूँ मुझे की? पैसा भी, हाँ नहीं, लोगों को अप्रोच करने की, काम कर लो मेरे साथ। मैं तो कहता हूँ अच्छा पैसा भी अच्छा नहीं अच्छा। चाहिए मुझे। हम्म आई जस्ट वांट टू बी देयर एज समवन जो आपको बता सके कौन कौन की गजलें हम्म हैं जो मासेस तक हम्म बहुत आराम से पहुंच जाएंगी, हम्म हम्म लिरिकली भी बहुत ज्यादा अच्छी हैं। और अगर मेरा हम्म। दिमाग खराब हुआ तो मैं गागा के वीडियो डालने शुरू कर दूंगा। मतलब कुछ ना कुछ तो ये वो है ना हाँ कि हाँ हाँ। ये चीज रिवाइव करनी है, यस। बिकॉज दिस इज प्रेशियस। तो हम्म ये करना है, हम्म मतलब कैसे भी करना है। हम्म। फिर मैं ही खुद ही गजल चुनूंगा। कंपोजिशन तो मैंने खुद एक आध गजलों के दिए हैं तो वो अच्छे ही निकल आए। अच्छा तो आसपास दोस्तों अच्छा ने भी अच्छा। किए हैं, वो भी निकल आए। वेरी तो गुड वेरी गुड। हो जाएगा। हाँ, अब तो यस। देखो ना मेरे पास, मैं ड्राइव कर रहा हूँ हाँ। और मेरे पास 10 अच्छी गजलों की वो गाई हुई है ना। तो हम्म। मैं मुझे तो जाहिर है बहुत मजा आएगा कि मैं म्यूजिक भी अरे मैं सुन रहा हूँ और साथ में अपनी वाली गजल भेजता हूँ आपको, जो शेर मैंने का, और हाँ प्रखर ने जरूर भेजो। कंपोज की थी। अच्छा अच्छा, उस पे जरूर बहुत अच्छा मुझे भेजो। फीडबैक आया था। मतलब अच्छा कई अच्छा लोगों अच्छा ने उसे इंस्टाग्राम से डाउनलोड करके अपने स्पॉटिफाई में सेव कर रखा था और लूप पे सुना कई दिनों तक। अच्छा अच्छा। और उसके बाद 2-2 महीने बाद मुझे मैसेज किया, यार क्या बढ़िया चीज की हो, मैं नहीं वेरी चाहता कि तुम गुड। फेमस हो। ये अच्छा। बड़ी खराब चीज है। कोई भी अच्छी चीज होती है कि लोग अगली चीज यही कहते हैं, मैं नहीं चाहता तुम मेन स्ट्रीम हो। क्योंकि लोगों को रियलाइजेशन हो गया कोई भी मेन स्ट्रीम होगा वो बर्बाद हो जाएगा। सो हाँ 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 हाँ। तो वो मैं भेजता हूँ अपनी गजल आपको, आपको मजा वो आएगा। जरूर। आई गारंटी मजा आएगा आपको। वो वो गजल मैंने इसीलिए कही थी कि जो है वो गजल थोड़ा सा हो जाए, गाने गाई लायक जा हो जाए, सकती, हाँ गानी हाँ। गाई जा सके। उसमें मैं अच्छे शेर निकालने के लिए नहीं बैठा था, पर शेर भी ठीक हो गए थे। तो वो गजल मैंने इसलिए की थी कि लेट्स ट्राई समथिंग गाने के लिए। अच्छा, अब एक सवाल उसके बाद जो है, जो भी हम्म। क्वेश्चंस आए हैं, मैंने जी। स्टोरी डाली थी, बहुत आ गए हैं। उनमें अच्छा, से जो ढंग के मुझे लगते तो हैं कोई वो। कमेंट नजर नहीं आ रहे। आप यानी एक अरे नहीं जगह नहीं, पे मैंने रुके हुए? स्टोरी अच्छा। डाली थी इधर तो ये, इधर मैंने स्टोरी डाली थी ना ओ कि अच्छा, उसमें सवाल आए। जिनके हो पूछ ले, अगर ओ कुछ इसमें से गॉड। मुझे इंटरेस्टिंग दिखता है अच्छा। विलास क्यों। हम्म 5 शायर आपकी हिसाब से, पसंद के हिसाब से, लिस्ट वाइज। और इसमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आपकी नजर में ये बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ऐसे हायरार्की में। यार, ऐसे मैं अगर कुछ तय कर दूं ना तो फिर वो मसला हो जाएगा। चलिए वो बड़ा मस शायर वाला हटा नहीं। देते हैं। हाँ, बड़ा शायर वाली बात हटा देते हैं। क्योंकि अब बड़ा में नाम लेंगे ना तो फिर हम वो मीर की बात हाँ करेंगे, वो गालिब की और इकबाल की बात करेंगे ना। हाँ हाँ। ठीक है। चलिए ठीक तो है, तो मैं हर एक उर्दू शायर पीरियड में से। ना, उर्दू शायरों में वैसे भी जो बड़े शायर है ना, हाँ वो हाँ। यही 4 या 5 हैं। अच्छा ठीक ठीक है, है। तो वो वाला आपने देखा है जो रील्स पे हाँ चलता है, 2 लोगों के नाम देते हैं और आपको उनमें से एक चूज करना होता है, रैपिडली नाम देते रहते, वो करें? हाँ, वो देखा हुआ है, लेकिन वो खतरनाक काम ना करना कोई। इंटरेस्टिंग है, क्या करना है आपको, अच्छा बोलना है जो अच्छा, आपके चलो आपके चलो। मिजाज का। ओके सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सौदा मीर। 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 मीर, हाँ। ओके, मीर गालिब। मीर। मीर। अब ओके, अब इधर तो आप मीर के साथ तो फिर जिसको भी मिलाएंगे हाँ हाँ, फिर अब उधर खत्म, ये हाँ। खत्म, ये वो है अच्छा जिसके अच्छा, बाद हाँ अब हाँ। अपन आते हैं फैज वाले टाइम से। फैज फिराक। हम्म, फैज। फैज जफर इकबाल। जफर इकबाल। इरफान सिद्दीकी या जफर इकबाल? गजल गजल हाँ गजल गजल की की बात बात कर कर रहा हूँ, ठीक रहा हूँ मैं, नज्मों है। की बात नहीं कर रहा। इरफान सिद्दीकी, जफर इकबाल। इरफान सिद्दीकी। इरफान सिद्दीकी। अहमद फराज या इरफान सिद्दीकी? बहुत टफ है, बहुत टफ है। अच्छा चलिए, साहिर या अहमद फराज? अहमद फराज का बहुत बड़ा नाम है साहिर से, हाँ तो लेकिन मैं, साहिर आपको मुझे पसंद बहुत। है इसीलिए मैं डिलेमा में डाल रहा हूँ। हाँ, आई डोंट नो। लेकिन मुझे पसंद बहुत ज्यादा है, हाँ बहुत ज्यादा पसंद है, और उसकी कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से मुझे वो, लेकिन मैं उसको छुपा के रखता हूँ। लेकिन बहरहाल फराज का नाम बहुत बड़ा है। फराज या नासिर काजमी? फराज।
फराज या जफर से तो ऊपर आप रखेंगे नहीं। फराज या अहमद मुश्ताक? फराज। अहमद मुश्ताक से ऊपर। ये कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें थी जो निकल आई, व्हाटएवर। अब वो आपका वैसे वो, पसंदीदा, वो अपना वो हाँ है, हाँ 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 तो हाँ। उसमें कोई इशू नहीं है। किसकी तरबियत क्या है, नकाद क्या कह रहे हैं एंड ऑल दैट, वो बात आउट ऑफ द बॉक्स चली जाती है। अब आपके नजदीक क्या है? अब देखो ना, वो ये तो एक तो जाती पसंद है, हम्म दूसरा वो नाम इतना बड़ा है साथ में अहमद मुश्ताक, हम्म ठीक है ना। तो अब तो एक चुनना है ना, तो उसमें तो फिर वो फराज को, वैसे तो मैं अभी वो पिछले दिनों अहमद मुश्ताक के साथ जो मेरी तस्वीर है वो मैं वो अब सोच रहा था कि किसी दिन मैं पोस्ट करूं, तो वो तो मेरे लिए हाँ बड़ी वो स्पेशल है ना। हाँ। आपको पता है ना मेरी उनसे मुलाकात हुई नहीं, और वो सारा एक वो मुझे नहीं सीन। पता कहाँ पे हुई थी, अच्छा। इंग्लैंड में? सॉरी, नहीं, अमेरिका। ह्यूस्टन, हाँ ह्यूस्टन में मेरी मुलाकात थी, मैंने उनको हम्म, अपनी गजल सुनाई और हाँ वो उसकी वो वीडियो इतनी अच्छी हाँ नहीं बनी, हाँ। लेकिन बहरहाल वो मेरे पास एक सबूत आ गया कि उनसे मेरी मुलाकात है और मेरे लिए बहुत अरे, बड़ी बात है। हाँ, तो अहमद खैर मुश्ताक का अच्छा। तो वो है कि शमसुल साहब ने अपनी किताब का नाम उनके मिसरे पे रख दिया, ये एक अलग ही चीज है। मुझे भी बहुत पसंद है अहमद साहब, मुश्ताक हाँ, साहब। अहमद साहब क्या बात है हम्म, उनकी, हम्म। मतलब बड़े मजबूत शायर हैं, बड़े 5 बुजुर्ग शायर जो शायर आपको हैं। लगता है सबको पढ़ने चाहिए, जो भी यहाँ पे हाँ है। हाँ। 333 लोग हैं, बड़ा जो है ओके। एंजेलिक वाला नंबर है। 333 लोग यहाँ पे हैं, 5 हम्म। शायर जो आपको लगते हैं जो सभी को पढ़ने चाहिए। 5 शायर 20वीं सदी के। किसी ओवरऑल कितने शायर, ये 70 80 90 शायर हुए हैं जो फेमस है, हाँ रेलेवेंट हाँ। है। तो 5 शायर देखो जो आपको लगता है कि सभी को पढ़ने चाहिए। अ, मैं तो उन्हीं नामों को बार बार रिपीट करता हाँ हूँ हाँ, बताइए। ताकि वो लोगों को ज़हन नशीन हो जाए, हम्म और वो कम से कम और कुछ पढ़े या ना पढ़े, इनको तो लाजमी पढ़े ना। हम्म ठीक है। हम्म तो उनमें अब वही जो अब हमारे साथ जुड़ा हुआ है पिछले वो घंटे से, मेरा ख्याल है हम्म उसे ये तो पता होगा कि मैं इरफान का नाम लूंगा। हम्म ठीक है। उसके बाद मैं रईस फरोग। अच्छा, हम्म। रईस फरोग का मामला ये है कि रईस फरोग को बहुत कम लोग जानते हैं। हमारे यहाँ जानते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदुस्तान में बड़े सीरियस शायर हैं, हमने पढ़ रखा है, चाट रखा है रईस फरूक को भी। हाँ, लेकिन किसी आम इंसान को अगर हाँ, आप नहीं कहेंगे ना, जानता। जैसे हम्म फराज का पता है, जॉन का पता है, या हम्म। जैसे, तो वो शकीब जलाली, इवन शकीब हाँ जलाली को हाँ भी लोग हाँ, नहीं शकीब जानते। जलाली को कमाल भी नहीं शायर, जानते कमाल शायर। भाई। अब मैं और भी 10 नाम ले सकता हूँ ऐसे। हम्म ठीक है, जैसे महबूब महबूब खिजा है। हम्म ठीक है, महबूब खिजा को बहुत कम लोग जानते हैं। हम्म। और अच्छा, वो अजीज अहमद मदनी, मतलब हाँ, इन्हें मैं नहीं जानता। आप नहीं नहीं। जानते। देखे, अब ये बहुत बड़ा नाम है, बहुत हम्म बड़ा नाम है। हम्म ठीक है। और ऐसे करके बहुत सारे शुआरा हैं। हम्म तो अच्छा खैर, तो वो इरफान सिद्दीकी हैं। हम्म ठीक है, वो रईस फरोग हैं, हम्म और जॉन है। ठीक है। हाँ हाँ, ये मैं जानबूझ के, ये नाम तो मैंने लाजमी लेना था आपके लिए। अच्छा। मैंने पढ़ा आ, है जो उनको, ठीक है। हम्म। नहीं अगला। नहीं, आपने सारा नहीं पढ़ा है। ठीक है, चलिए। हाँ। अच्छा, उसके बाद सरवत है। सरवत, ठीक हाँ। है। हाँ, लेकिन सरवत को ना आगाज में नहीं पढ़ना। कैसे? सरवत को अपनी शायरी के आगाज में नहीं पढ़ना। हम्म। ठीक है। सरवत को पढ़े उस वक्त जब आप कुछ एस्टेब्लिश हो चुके हैं, जिस वक्त आपको चीजों की थोड़े से आगे बारीकी निकल समझ के में आ गई। हाँ, बारीकियां समझ में आना। हम्म अच्छा, उसकी उसकी ये एक बड़ी अजीब बात है कि हम्म। अच्छा खैर, मैं पहले इसका वो जवाब देता हूँ। और कौन रह गया है? जमाल है यार, जमाल को वो तो लाजमी पढ़े। ठीक है, हाँ, तो बस 5 ये शायर शायर के है। नाम, या। और ऐसे नहीं हो सकता कि आप वो शायर बन रहे हैं तो आप इन 20वीं सदी के अहम शुअरा हम्म को, किसी भी शायर को मिस करें। हम्म ठीक हम्म है। मैं अगर बार बार अगर एक दो नाम लेता हूँ, तो इसका हम्म। मतलब ये नहीं है कि मैंने वही सिर्फ, है। हाँ, तो और भी लोग आप हैं। फराज को कैसे ना पढ़े, फैज को कैसे ना पढ़े, नासिर काजमी, मैं जैसे कहता हूँ, नासिर काजमी। बहुत भाई वो जरूरी है। बहुत ही कमाल के शायर हैं नासिर इतनी काजमी। नाजुकी, मैं शायरी हाँ में ले आऊं तो हाँ मैं खुश हो हाँ जाऊं भाई कि हाँ। हो गया काम। खुश क्या हो जाऊं, आप वो हट उछलूंगा। जाऊं। वही, तो हाँ हाँ। ऐसी नाजुकी और उतनी तो सहल लहजे के साथ, जुदा मिरेकुलस हुए है हैं इट इज। बहुत लोग, एक तुम भी सही। हाय हाय। अब इतनी बात पे क्या जिंदगी हराम आ करूं। हा 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 हा। क्या ठीक है। कहने हैं। हाँ, खुलूसो महरो वफा लोग कर चुके हैं बहुत, हाँ, मेरे ख्याल में खुलूसों में। अब और कोई काम करे। हाय हाय हाय। हाँ, तो ये जो चीज है ना, ये इससे तो मुझे वैसे ही इश्क है हाँ कि कोई इतनी आसानी से कोई हाँ। मजेदार बात कर देना, तो वो नासिर काजमी की तो भरी हुई है। और फिर हम्म उसको तो गाया भी बहुत गया। ठीक है, वो हम्म नुसरत साहब ने भी हम्म गाया उसको, और
मेहदी साहब ने भी गाया, और वो तो किसने नहीं गाया ना, उनको तो हाँ गम है या खुशी है तू, या और इस दिल में मेरे क्या रखा है, हाँ और क्या क्या, वो नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, बाल बहुत बनाऊं कुछ है। किसके हाँ। लिए, वो शख्स बहुत तो कुछ, शहर ही हाँ। शोर जो गया। बहुत कुछ, अच्छा, बहुत कुछ। एक शायर मुझसे, मेरे जितने भी करीबी लोग हैं वो इधर कमेंट भी कर रहे हैं और कुछ लोगों ने डीएम भी कर दिया है। मैंने आपको जो है पर्सनली भी, जब हमारी बात हुई, मैंने कहा था एक्सप्लोर करने के लिए। राजेंद्र मनचंदा बानी एक हाँ, शायर है। नाम आपने लिया था, हाँ। मैं दो शायरों का नाम हर किसी को कहता हूँ पढ़ने के लिए, एक इरफान राइट। सिद्दीकी है और एक राजेंद्र मनचंदा अच्छा। बानी है। तो एक बार आप उनको भी देख लीजिएगा, कहिए तो आप मैं उन कुछ, उसकी ना, हाँ हाँ, मुझे कुछ भेज देना उनका, हाँ उनका वरना कुलियात मैं भेज हाँ दूंगा हाँ। आपको। अरे कुछ वाह शेर वाह। सुना दूं जो लोग यहाँ पे जुड़े हुए हम्म हैं। हम्म। मोड़ था कैसा तुझे तक खोने वाला मैं, मोड़ था कैसा तुझे था खोने वाला मैं, रो ही पड़ा हूँ कभी न रोने वाला मैं। वाह क्या झोंका था चमक गया तन मन सारा, क्या झोंका था चमक गया तन मन सारा, वाह वाह पता न था फिर राख था होने वाला मैं। वाह 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 तो वाह मैं वाह आपको उनका कुलियात ही भेज वाह देता हूँ, वाह। पीडीएफ मेरे हाँ पास हाँ पड़ा है, मैं हाँ, भेज जरूर दूंगा। मुझे भेजो, जरूर बहुत मुझे कमाल भेजो। शायर है, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, जो आपको जो चीज जब आपको आप ये इरफान, कह रहे हो ना, जब आप ये कह रहे हो कि इरफान को पढ़ें और उनको पढ़ें, हाँ तो बस मैं मतलब वही कहना। तो, हाँ, तो इसका अब मतलब कि कोई इतने दिन बात में तो आप होगी। देख रहे हैं मैं घोचू नहीं हूँ, इतना तो आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा कि हाँ, हाँ नहीं डायरेक्टली नहीं, बात करता हूँ। वरना मैं वो बात ना कर रहा होता ना इधर अब। हाँ, तो वही तो मैं आपको तो भेजता हूँ, उनका कुलियात भेज देता हूँ। अब जरूर। पीडीएफ मेरे पास पड़ा है, आप उनको बिल्कुल पढ़िएगा। ठीक है।